आप लोगों में से किसी ने वयावच नाम का तप करने की कोशिश की? शोभा जी, रेखा जी, एनीबडी? क्या किया? पूजा क्या किया वयावच नाम के तप में? या तो मैं पूरी थियरी खत्म कर देती हूँ और फिर उसमें हम लोग डिस्कशन करें। यू वांट टू डू दैट? ठीक है, ओके। सो लेट्स, हम लोग तपस्वी का कर चुके थे ना, कि तपस्या जो करता है ना साधु, वो भी थक जाता है, थकान महसूस होती है, कभी कभी उसकी भी हिम्मत हार जाती है। खासकर लंबा और बड़ा व्रत हो ना, तो कई बार नहीं होता है। आप उसकी वयावच जब करते हो तो उसको हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और वो अपना तपस्या बरकरार रखता है। इसलिए तपस्वी की खुद भी निर्जरा हो रही होती है, और जब तुम तपस्वी की सेवा करते हो तो तुम्हारी भी निर्जरा हो रही होती है ढेर सारी। ऐसा भी हो सकता है तपस्वी की जितनी निर्जरा नहीं हो, आपकी उससे कहीं गुना ज्यादा हो। ऐसा क्यों है कि सामने वाला 28 कर रहा है बट आप उसकी वयावच कर रहे हो, तो आपकी निर्जरा 28 वाले से भी ज्यादा हो गई? ऐसा होता है? इज इट पॉसिबल? भगवान कहते हैं वयावच इज अ बिगर लेवल तप, तप सुपीरियर, क्योंकि ये अभ्यांतर तप है। और 28 किस में आता है? अनशन वाले तप में आता है। याद है? आप निर्जरा का टॉपिक देखो, निर्जरा के अंदर भार्य तप का पहला वाला पार्ट देखो, उसमें खाना पीना जब बंद होता है ना, वो वाला तप का नाम है, I'll just show you, अनशन तप। ये अनशन तप है, ये भार्य तप का पहला है। तो इसकी जो निर्जरा की स्पीड से अभ्यांतर तप की निर्जरा की स्पीड बहुत गुना ज्यादा होती है और बहुत सुपीरियर लेवल की होती है। तो यदि आप वयावच कर रहे हो, आपकी निर्जरा can be more than Anshan Varat also. The possibility is there also. Okay? इसीलिए करो। तपस्वी का हम खत्म कर चुके थे। आज हमने देखा था नवदीक्षित की वयावच। जो आदमी ने अभी अभी दीक्षा ली है, 6 महीने तक तो मिनिमम उसको हम उसको फील करवाते हैं कि भैया तुम तो अभी अभी तुम्हारी दीक्षा हुई है। तो 6 महीने तक उसकी सेवा क्यों की जाती है? कि उसका वैराग्य टिका रहे। वैराग्य को टिका पाना बड़ा, वैराग्य तो हम जैसों को भी बहुत बार आ जाता है। कभी कभी लगता है यार साधु बनना इज फार मोर बेटर, एंड यार ये कर्मों को, ये जीवों को मारना इज नॉट अ गुड थिंग। हमको भी वैराग्य आ जाता है। प्रॉब्लम ये है टिकता कितनी देर है? आधा घंटा, 1 घंटा, फिर उसके बाद कितना टिकता है? मान लो किसी का आधा दिन भी टिक गया, उससे ज्यादा टिकता नहीं है। इसीलिए कोई ये भी कहने भी जाता है ना आचार्य भगवान को कि मुझे दीक्षा दिलाओ, तो आचार्य भगवान खींचते हैं, थोड़ा टाइम खींचते हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल खींचते हैं। क्यों? देखने के लिए भैया कि तुम्हारा टिकेगा कि नहीं टिकेगा वैराग्य। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद यदि तुम भावों से गिर गए तो जैन धर्म का की इज्जत का मतलब वो होता है ना कि इज्जत खराब होती है। बिकॉज ऑफ दैट नवदीक्षित की को वैराग्य में टिका के रखना बहुत मेहनत का काम है। तो आप कैसे कर सकते हो? तो भगवान कहते हैं कि नव दीक्षित के भाव साधने के लिए उसे मन से सम्मान देना चाहिए, मन से उसको बहुत रिस्पेक्ट दो, वचन से उसको विधि सिखाओ, हर चीज की विधि सिखाओ, जो आता है उस नए साधु को सिखाओ, और काया से उसकी सेवा करो। और कुछ भी करके उस नव दीक्षित के वैराग्य को बढ़ा के रखो, कुछ भी करो। ये भी हम देख चुके थे। आपके यहाँ कोई मारासा का चातुर्मास है जिसमें कोई नया साधु मतलब अभी अभी दीक्षा वाला साधु है, उसको थोड़ा ज्यादा वंदन नमस्कार करके उसको ज्यादा कर सकते हो। दे नीड मोर केयर एंड इज्जत एंड एवरीथिंग। आई थिंक ये भी हम कर चुके थे, क्योंकि मैंने मेघ कुमार की स्टोरी भी आपको बोल चुकी थी कि मेघ कुमार पहले रात को ही उनकी बस हो गई कि ये अभी नहीं धर्म फलता। और
एनीवे जो नेक्स्ट वाला है गलान की वयावच। गलान का मतलब होता है जो जिस साधु को मेडिकल प्रॉब्लम्स है। ओके, तो जो मेडिकल प्रॉब्लम वाला साधु को क्या करना चाहिए? साधु जो होते हैं ना, उनको पता है कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। तो भगवान कहते हैं कि उनको पता है कि ये कर्म के उदय की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम इज अ कर्म उदय, एवरी प्रॉब्लम इज अ कर्म उदय अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी भगवान। ओके, तो साधु को भी पता है कि मेरे पास जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कर्मों के उदय की वजह से है। इसीलिए क्या होता है, साधु जब पहले बीमार पड़ते हैं ना, तो पहले 1-2 दिन किसी को बताते ही नहीं है। कब बताते हैं? जब प्रॉब्लम हाथ से बाहर खराब हो जाती है, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है ना, तब पता लगता है। तो हम जैसे श्रावकों को बड़ा गुस्सा आता है कि महाराज साहब इतनी बुरी हालत हो गई। 1-2 दिन तो लग जाते हैं टेस्ट करने में, फिगर आउट करने में कि यार क्या प्रॉब्लम है। कई बार मलेरिया होता है, नहीं होता है, कौन सी दवाइयां चालू करें, वो सब भी होता है। सो महाराज साहब पूरी कोशिश करते हैं कि जब बीमार पड़ते हैं ना, कि वो किसी को बताए नहीं, और अपना इलाज कैसे करते हैं? समभाव से साधने के लिए। ओके, इसीलिए एक साधु भी ना बहुत तरीके के होते हैं। एक तो नॉर्मल साधु होते हैं, एक स्थविर होते हैं, एक उससे भी हाई लेवल के होते हैं जिसका नाम होता है जिनकल्पी। श्वेतांबर परंपरा के हिसाब से जिनकल्पी का विच्छेद है, मतलब आज की डेट में कोई भी जिनकल्पी नहीं है। आज के डेट में कोई भी नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन। तो आज आज कोई नहीं है, फिर भी मैं उनका रूल इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बैठे कि साधु क्यों इलाज करता है। ओके, और कैसे करता है। मैं आपको साइंस पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि साधु के दिमाग में क्या हो रहा होता है। क्योंकि हम जैसे लोगों को जब गुस्सा आता है ना महाराज साहब के ऊपर, हम जैसे लोग को ही गुस्सा आता है। आई स्टिल रिमेम्बर हमारे यहाँ पे चातुर्मास था। आई वाज सो अपसेट, आई वाज सो एंग्री एट महाराज साहब कि 3 दिन के बाद हमको पता लगा, जब पता 3 या 4 दिन बीत चुके थे, उसके बाद हमने टेस्ट कराया, उसके बाद हमको पता लगा वो मलेरिया था। उसके बाद दवाई चालू हुई, उसी के अंदर दवाई खा के भी 3 दिन लग गए थे ठीक होने में। वी वाज वेरी अपसेट। व्हाई वर वी अपसेट, राइट? मुझे उस वक्त शायद अपसेट नहीं होना चाहिए था, बट तब मुझे पता नहीं था ये साइंस। तो इसीलिए मैं आपको साइंस बता रही हूँ कि क्यों साधु वैसे बिहेव करते हैं। तो साइंस बताने के लिए मैं उन लोगों के बारे में साइंस बताती हूँ जो जिसका इवन तो अभी विच्छेद है। विच्छेद मतलब अभी नहीं हो सकता है, जिनकल्पी अभी नहीं होते हैं। जिनकल्पी वो होता है जो संघ को छोड़ देता है, मतलब साधु के साथ नहीं रहता है, अकेला भ्रमण करता है। वो इतनी एडवांस लेवल, वो मतलब पहले वो साधु होता है, फिर उस अपने ग्रुप को छोड़ के अकेला विचरण करता है। ये सबको अलाउ नहीं होता, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साधना होती है। ये उसी को होता है जो बहुत एडवांस लेवल का ज्ञान का धारणहार हो, संभाव की बहुत जबरदस्त साधना कर चुका हो। जिनकल्पी के सामने शेर आ जाए, हाथी आ जाए, वो रास्ता नहीं बदलते। क्यों रास्ता नहीं बदलेंगे? वो क्या बोलेंगे? यदि मेरी आयुष खत्म होने वाली होगी तो मैं मर जाऊंगा, यदि मेरे को वेदना होने वाली होगी तो वो मुझे मारेगा पीटेगा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। पर मेरे कर्म मेरे ऊपर असाता वेदनीय चिपका ही नहीं हुआ है, तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। ये सोच, ये उनको कन्विंस्ड है, मतलब इतने अंदर से पक्के होते हैं वो जैन धर्म के प्रति कि वो लोग रास्ता भी नहीं चेंज करते। महावीर स्वामी भगवान के कान में जब कीले डाले गए, वो बोल सकते थे कायोत्सर्ग पार के कि यार मेरे को कीले मत ठोको, मेरे को नहीं पता है गाय गाय कौन, मतलब गाय कहाँ गई, आई डिड नॉट नो, मैं तो कायोत्सर्ग में था। या महावीर स्वामी भगवान कीले ठुक जाने के बाद भी अपने हाथ से कीले निकाल सकते थे। ऐसा नहीं था कि व्रज ऋषभ नारद सहनन वाला बॉडी जिसका हो वो अपने हाथ से कीले नहीं निकाल सकता। निकाल सकता था ना, आराम से निकाल सकते थे। क्यों महावीर स्वामी भगवान ने
रुक के उसको मना नहीं किया? क्यों अपने के लिए खुद नहीं किया? क्यों खुद इलाज करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि तीर्थंकर जब भी दीक्षा लेते हैं ना, वो जिनकल्पी की तरह फंक्शन करते हैं ऑलवेज। और जिनकल्पी जो होता है वो अपना इलाज नहीं करता है। उसको वो अंदर से क्या सोचता है, ये मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय है, इसीलिए मुझे बुखार हुआ है, या कान में कीले गड़े हैं, या ये मेडिकल प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि आंख में कांटा भी चला जाए, पैर में कांटा चुभ जाए, वो कांटा भी नहीं निकालेंगे। क्या बोलेंगे, मैंने किसी को छेदा है, भेदा होगा, वो कर्म बंद किए थे, अभी वो उदय में आ रहे हैं, अच्छा है, कर्म हट रहे हैं मेरे ऊपर से, एंड दे बिकम हैप्पी। प्रॉब्लम में दे बिकम हैप्पी, एंड वो लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान को लगा 3 बार वो लाड़ प्रदेश, वो अनार्य देश में जानबूझ कर गए। क्यों गए? क्योंकि उनको लग रहा था मेरी निर्जरा ज्यादा नहीं हो रही है, सब लोग मेरी बहुत इज्जत कर रहे हैं, मेरे को आराम से खाना मिल जाता है, मेरा लाइफ इज गोइंग वेरी इजी, राइट? मेरे को ज्यादा निर्जरा करनी है, तो जानबूझ के लाड़ प्रदेश जो अनार्य देश था वहां पे गए। क्यों गए? क्योंकि वहां पे लोग जैन धर्म को जानते नहीं थे, तो कोई कुत्ता उनके पीछे छोड़ देता, कोई डंडों से मारता, कोई खाना नहीं देता, कोई गाली उनको दे देता। जानबूझ के वो ये सब क्यों उन्होंने करवाया? कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। Why am I telling you this is every problem for them is a कर्मोदय। हर चीज उनके लिए कर्मोदय है। ओके, अभी याद रखना, इस लेवल का ना बॉडी अवेलेबल है, किसी के पास भी ब्रज ऋषभ नारद सहनन नहीं है, और किसी के पास भी इस लेवल का संभाव नहीं है, इसीलिए जिनकल्पी का विच्छेद माना गया है। ओके, इसीलिए कोई भी जिनकल्पी नहीं बनता है, सब संघ में ही रहते हैं। तो साइंस स्टिल रिमेन्स द सेम। आज का साधु भी क्या सोचता है कि मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम क्यों हुई है, मेरा कर्म उदय है, ये जान करके वो कोशिश करता है कि यार मैं संभाव से सहन कर लूं, और मतलब मेरी निर्जरा ज्यादा होगी। बट 1-2 दिन के बाद है ना, कषाय उत्पन्न होने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, वो वापस शरीर में रहने लग जाते हैं, वेदना ज्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो लोग हेल्प लेते हैं। इज इट क्लियर? हेल्प लेते हैं यानी अपनी चिकित्सा कराते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम करवाते हैं। तो ये जो मेडिकल प्रॉब्लम करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं, मतलब जैसे डॉक्टर चाहिए, चाहे आयुर्वेदिक चाहिए, कुछ भी करवाते हैं, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो निर्विध चिकित्सा होनी चाहिए। निर्विध का मतलब होता है उसमें कोई मरना नहीं चाहिए। तो मान लो जीवों को मार के यदि आप साधु का इलाज करना चाहोगे, तो साधु एग्री नहीं करेगा, उसको बोलते हैं निर्विध चिकित्सा इज अलाउड। इसीलिए एलोपैथिक इज अलाउड, आयुर्वेदिक के वो जो पीसे पिसाए जो चीजें होती है ना, तो मारासा क्या कहते हैं कि डॉक्टर ने यदि बता दिया है कि आपको ये 2-3 दवाई खानी है, तो वो कहते हैं ठीक है, अभी हम खुद ले लेंगे। वो किसी भी फार्मेसी की दुकान में, मतलब दवाइयों की दुकान में जाते हैं, और वहां पे उस दुकानदार को ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे को ये डॉक्टर ने 3 दवाइयां बोली है, क्या आपके पास है? और यदि है तो क्या आप मुझे फ्री में दे देते हो, हम पैसे नहीं दे सकते। कैन यू रियली? तो सामने वाला सोचता है के ऊपर है, वो दे भी सकता है फ्री में, पर सामने वाला मना भी कर सकता है। यदि मना कर देगा तो वो साधु नहीं लेंगे उनसे। बट वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो फ्री में फार्मेसी की दुकान में खुद जाते हैं। ऐसा भी नहीं है श्रावक जाएगा खरीद के ले आएगा देगा, ऐसा भी नहीं होता है। वो लोग खुद जाते हैं, खुद गवेषणा करते हैं। गवेषणा करते हैं मतलब मांगते हैं। या तो कई दवाइयां तो घर में, हर श्रावक के घर में मिल जाती है, जैसे बुखार की दवाई मिल जाती है, सर दर्द, मालूम उनको दर्द होता है तो बोल देते हैं लौंग का तेल दे दीजिए, या कोई ऐसे बाम दे दीजिए, कुछ ना कुछ कई चीज मेडिकल प्रॉब्लम्स में तो वो लोग आपसे हेल्प मांग लेंगे, नहीं तो फार्मेसी की दुकान में मांगते हैं। फार्मेसी वाला यदि उनको फ्री में देता है तो वो उस बीमार साधु की यानी गलान की वयावच कर रहा है। इज इट क्लियर? कई बार ऐसा भी होता है कि साधु को ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ जाती है, तो भी वो इंसिस्ट करते हैं कि जो मेरा ऑपरेशन करेगा ना, वो डॉक्टर फ्री में करेगा। अब कई बार क्या होता है,
डॉक्टर माइट एग्री, समटाइम डॉक्टर्स डोंट एग्री, यू नो। कई बार देखा गया है, कई बार, कि जैन लोग ही मना कर देते हैं कि हम फ्री में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे लोग तो बोलते हैं ठीक है यार तुम साधु हो, हम कर देते हैं, इज्जत के मारे, उनको पता ही नहीं है। कई बार जैन लोग ही एक दूसरे को सुनाते हैं, आपस में एक दूसरे को चढ़ाते हैं, और डॉक्टर को पता है क्या बोलते हैं, ये जैन कम्युनिटी वैसे ही बहुत रिच कम्युनिटी है, साधु नहीं दे सकता तो श्रावक, कोई भी श्रावक देगा, पर हम क्यों फ्री में करें। ऐसा बोल के हम लोग खुद ही जानबूझ के टांग अड़ाते हैं, और साधु की फ्री में इलाज होने से में अंतराय देते हैं, बहुत जबरदस्त कर्म बंद करते हैं। आपको नहीं पता फ्री में गलान की वयावच यानी मेडिकल प्रॉब्लम वाले साधु की वयावच करके आप कितना ज्यादा कर्मों की निर्जरा कर सकते हो, कितनी ज्यादा। ये जैन भी हो सकता है, नॉन जैन भी हो सकता है, राइट। बट हमको ये रूल ही नहीं पता होता, तो हम अपनी दादागिरी मारते हैं, यार कोई ना कोई somebody शुड, फ्री में क्यों करें, क्यों क्यों हम पैसे नहीं ले, हम लोग ये सब दादागिरी मारते हैं ना। आई एम जस्ट टेलिंग यू, हम लोग खुद ये सब हरकतें करते हैं। यदि करते हैं ना तो प्लीज डोंट डू इट। आप फ्री में करिए, ये गलान की वयावच है, ओके। और इससे बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, प्लीज डू दैट। ऐसा मौका वापस आपको नहीं मिलेगा। और जो जो इस पे ना, मैंने आपको पिछली बार भी एक स्टोरी बताई थी कि वो अ, देवानंदा, कौन सा वेद था एक रत्न कमल वाली। रत्न कमल वाला सुनाया था ना मैंने आपको स्टोरी, जो मेडिकल प्रॉब्लम थी। आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम जिस आदमी को सम्यक दर्शन हुआ है, कोई भी, देखिए आप तीर्थंकर चारित्र स्टोरी पढ़िए, कभी भी कोई स्टोरी पढ़ो, तो सबसे पहले जिस भव में जिस जीव को सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उसकी सेवा की, किसी ने सेवा की गई थी ना, तब जाके वो सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। आई विल गिव यू 1 or 2 एग्जाम्पल। 22nd जो तीर्थंकर थे, जो कृष्ण वासुदेव के भाई थे, कजिन ब्रदर थे, अरिष्टनेमी भगवान, उनकी स्टोरी आती है कि उनकी शादी, मतलब उनकी दीक्षा से पहले उनकी शादी होने वाली थी रजुला से। तो रजुला से शादी पक्की भी हो गई, आधा रास्ते भी वो लोग गए, बट समहाउ ही केम बैक एंड ही डिसाइडेड कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उनको वो एक तरह का वो स्टोरी आती है कि उन्होंने ना रास्ते में वो जानवर बंधे हुए देखे कि आपकी शादी में ये यूज होंगे, तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो वापस आते हैं, शादी नहीं करते, वर्षीदान देते हैं, फिर दीक्षा लेते हैं। दीक्षा के बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तीर्थंकर बन जाते हैं। सो तब श्री कृष्ण वासुदेव उनके संबोधन में जाके उनसे पूछते हैं कि आप तो दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके आप तो निकल गए, बट रजुला आज भी आपके लिए रो रही है, मतलब शी इज क्राइंग एंड शी इज सेइंग, मतलब मैं तो उसी से शादी करना चाहती हूँ, एंड मतलब शादी नहीं हुई। सो शी इज वेरी अपसेट, वो आज भी रो रही है आपके लिए। इसका ये किस वजह से है? तो अरिष्टेमी भगवान ने बोला, मेरा और रजुला का बहुत भव से हम लोग साथ साथ जन्म मरण कर रहे हैं, हम लोगों ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना साथ में की थी। कैसे की थी? वन ऑफ द भव्स, हम लोग राजा और रानी थे, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, राजा रानी। हम जब गार्डन में घूम रहे थे तो एक राजा गर्मी के मारे कोलैप्स होके गिरा हुआ था, तो हम दोनों ने उस साधु की बहुत सेवा की और उसकी तबीयत ठीक करी। उसके बाद हम दोनों को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई उस भव में। उसके हर भव के बाद हम लोग साथ साथ उत्पन्न हो रहे हैं, कभी हस्बैंड वाइफ, कभी कभी दोनों एक अड़ोसी पड़ोसी राजा बने, मतलब दोनों जन राजा थे, और एक ही बहन की दूसरे राजा के साथ शादी हुई, मतलब देवर साला एंड बहनों, ये सब बड़े बड़े रिलेशनशिप इज राइट, ये ऐसे में थे। बट जब उन लोगों को पता लगता है कि हमारे पास इतने ही दिन रह गए हैं और इसके बाद हम मर जाएंगे, हम हर भव के अंदर धर्म साधना उन लोगों ने की साथ साथ में मिलके। सो वो दोनों राजाओं ने जब बड़े हो गए, उनको लगा हम मर रहे हैं,
साथ में संथारा लिया, साथ में धर्म ध्यान करके आगे बढ़े हैं। कहते हैं हमारी इतने भवों की प्रीति चली आ रही है, मतलब साथ में चले आ रहे हैं, इस भव में तो मैं तो उससे निकल गया, मतलब नाउ मैं तो वीतराग बन गया, बट शी स्टिल लव्स मी, राइट? दैट्स व्हाई वो मेरे प्यार की वजह से शी स्टिल क्राइंग एंड शी इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। जब रुजुला को ये वाली बात पता लगी तो रुजुला बोलती कोई बात नहीं, आपने जो मार्ग लिया है मैं भी वही मार्ग लूंगी, यदि हम दो साथ में ही थे तो इस भव में भी मैं वही रास्ता अपनाऊंगी। और वो भी दीक्षा लेती है और बहुत अच्छी साधना करके वो मोक्ष चली जाती है। तो रजुला की ये स्टोरी से क्या पता लग रहा है कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना कब हुई? जब किसी साधु को उन्होंने मेडिकल प्रॉब्लम में हेल्प की। हर टाइम में जब आप किसी साधु को मेडिकल प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन जब वो बुरी हालत में हो हेल्प करोगे ना, तब उनकी हेल्प होती है। नायसार के भव में महावीर स्वामी भगवान के जीव को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। पता है कैसे? एक साधु जो था वो रास्ता भूल गया था और वो उसको पता था कि अभी मैं मर जाऊंगा, क्योंकि न रास्ता मिल रहा था और वो जंगल था, बट नेचुरल तुम सरवाइव नहीं कर सकते खाने पीने के, मतलब यू विल नॉट सरवाइव इट। वहां पे नायसार ने जब इनको देखा, पहले तो अपना खाना पीना दिया, फिर उसने रास्ता दिखाया गांव में जाने का कि यहाँ से आप रास्ता जाओगे तो आप बच जाओगे, जंगल से बाहर निकल जाओगे। तो जाने से पहले उस साधु ने क्या किया, बोला तुमने मुझे इस अटवी से बाहर निकलने का रास्ता बताया है, मैं भी तुमको संसार रूपी अटवी से बाहर निकालने का रास्ता बताता हूँ। और उन तब वो जो उन्होंने बोला उनको, उससे महावीर स्वामी भगवान के जीव को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, ऐसे कहते हैं। ईच टाइम यू हेल्प्ड समबडी, दैट इज व्हाई वयावच, बीमार, बुरी हालत में, मरने वाली हालत या ऐसी कंडीशन विच इज बैड में आप जब वयावच करते हो, आप बहुत कर्मों की निर्जरा करके आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना, बहुत विच इज अ वेरी एडवांस लेवल थिंग, सबको नहीं होता है, वो तक हो जाता है। अब आप सोचिए आपको करना है कि नहीं करना है? हाँ, आप में से ना सब लोग किसी भी हालत में यदि आपको लगे कि आप साधु की सेवा कर सकते हो, देखो साधु आपसे मालिश नहीं करवाएंगे, साधु आपसे इलाज मतलब वो सब नहीं करवाएंगे, बट जब सिचुएशन उपस्थित हो तो टालो मत और उनकी हेल्प कर दो, यदि मेडिकल या किसी चीज में हेल्प कर सकते हो तो कर दो। ओके? आप में से किसी ने भी कोई बीमार साधु की वयावच की है? हर आपने की है चंचल जी? Can you give me an example? Shivaji, I have done. Tell me कई when. बार महाराज साहब को डॉक्टर के दिखाने ले जाते थे, कहीं से उनको दवाई की जरूरत होती थी, या गोचरी में कहीं कुछ घर दिखाने होते थे तो जाते थे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। रजनी जी आप बताइए। हाँ, अभी महाराज सबको 3 सतिया जी को कोविड हो गया था एक्चुअली कुछ टाइम पहले, तो होम्योपैथी डॉक्टर को मैं लेके आई, उनके सबके सिम्टम्स लिए और फिर मेडिसिन उनको लाके दी। ओके, ग्रेट, अमेजिंग, वेरी गुड। आप लोग, ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप लोग अपने घर में कई चीजें सूझती रख सकते हो। सूझती का मतलब ऐसा है, ऐसी जगह पे रखो जो सचित के सिंघट्टे से दूर हो। ऐसी कई चीजें रख सकते हो जो मारासा के काम में आ सकती है। जैसे चोट लग जाने पे, खून लगने पे आप कुछ ऑइंटमेंट्स नहीं लगते हैं, जैसे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स होते हैं, न्यूस्प्रिन पाउडर होता है, मतलब जैसे नहीं कई बार चोट चोट लग जाती है वैसे में। कई बार लौंग का तेल होता है, बाम होता है, आइडेक्स होता है, ये सब चीजें होती है ना, ये सब मेडिकली यूज होती है। ये सब चीजें आप ऐसा रख सकते हो अपने घर के अंदर, जो मारासा के आने पे यदि उनको जरूरत पड़े, जैसे क्रोसिन की दवाई है, बुखार उतारने की जो मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, ये कभी आप रखते हो, हर घर में होता है, पर जनरली हम लोग कहाँ रखते हैं? कहीं भी रख देते हैं, मेडिसिन का डब्बा अलग रखता है,
पर यदि आप उसको ऐसी जगह पे रखते हो जो सूझता हो, मतलब किसी सचित के संघट्टे से अलग हो, तो मारासा आपके यहाँ से आराम से ले सकते हैं। सोचो आपके घर में जो दवाई का डब्बा है कहाँ रखा हुआ है, सोचो एक बार। ओके, और हो सके तो उसके बारे में सोचो कि क्या मैं ऐसी जगह पे रख सकती हूँ कि मारासा की रिक्वायरमेंट यदि हुई तो मैं मारासा को दे दूंगी। तो जैसे मेरे घर में वो ऐसी जगह पे है कि मैं उनको उठा के दे सकती हूँ। तो जैसे मैं नॉर्मल में मारासा के बारे में सोचती हूँ कि मारासा मेरे घर आए, खाना पीना लेके जाए, जैसे आज मेरे घर सचित पानी मतलब अचित पानी भी है, आज मेरे घर खाना भी प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, चावल पड़े हुए हैं या कुछ पड़ा हुआ है मेरे प्लेटफॉर्म पे जो उनके पात्र में जा सकता है। मैं ये भी सोच सकती हूँ कि मारासा आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम के वक्त आपको कुछ मेडिसिन चाहिए तो वो भी मेरी सूचती पड़ी है, आप आराम से ले सकते हो। ओके, तो ये मेरी, जब मैं सोच रही हूँ कि काश कोई मेडिकल प्रॉब्लम वाला साधु आ जाए और मैं अपने ये सब मेडिसिन से उनकी हेल्प कर दूं, ये सोचने से भी वया गलान की वयावच ऑपरेट हो जाती है, आपके ऊपर से कर्मों की निर्जरा होनी चालू हो जाती है। ओके, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। और यदि अवसर उपस्थित हो तो क्यों छोड़ दो। अवसर में कभी भी पैसे से तोलने की कोशिश मत करना, आप बहुत बड़ी निर्जरा को वेस्ट कर दोगे। प्लीज हो सके तो पैसे मांगने की कोशिश भी मत करना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई स्पेशलिस्ट हमको नहीं मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कई बार श्रावकों को पैसे देने पड़ जाते हैं और साधु मना कर देते हैं, हम तो इलाज ही नहीं करवाएंगे क्योंकि हम लोग इस तरह की चीजें कर नहीं सकते हैं, और ऑपरेशन डिले होता चला जाता है। तो कई बार क्या होता है, कई श्रावकों को बैकडोर डील करनी पड़ती है ऐसे कि नहीं, अच्छा ठीक है डॉक्टर, हम तेरे को पीछे से पैसे दे देते हैं, हमारा साहब को झूठ बोल देना कि हमने पैसा नहीं लिया। ऐसा भी कई बार होता है। सो आई एम जस्ट सेइंग, क्यों श्रावक को झूठ बोलना पड़ रहा है? क्यों हम जैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये सब चीजें फ्री में होती है? क्यों हम लोग ये सब चीजें को मोटिवेट नहीं कर सकते लोगों को कि फ्री ऑफ कॉस्ट करें? वी शुड बी एबल टू डू दैट। ओके, यदि हम इलाज कर सके उनका फ्री ऑफ कॉस्ट तो। एनीवे, गलान की वयावच, आप सोचो, रोज कई लोग ऐसे सोचते हैं कि महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा में जितने भी साधु संत विचर रहे हैं वो उनकी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि तबीयत खराब होने से उनके भावों में कमी आती है। थोड़ी देर के लिए वो लोग शरीर में आ जाते हैं, अदरवाइज वो तो हमेशा आत्मा में रहते हैं, हमेशा मोक्ष के बारे में सोच रहे होते हैं, उनको अपनी शरीर की भी नहीं पड़ी होती है। बट मेडिकल प्रॉब्लम आने से ना वो घबरा जाते हैं, थोड़े होते हैं। तो यू कैन विश देम वेल। मोस्ट ऑफ द साधुज का पेट खराब रहता है क्योंकि ठंडा खाना खाते हैं, बेटाइम खाना खाते हैं, मतलब कई बार तो खाना ही नहीं मिलता। कई बार ऐसा भी होता है कि व्रत किया लेकिन पारने में कुछ लिक्विड नहीं मिलता, गर्म खाना नहीं मिलता, ऐसा हमेशा देखा गया हो। तो कई कई बार सॉलिड चीजों से भी उनको 28 का पारना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी नहीं मिला, लिक्विड जैसे मूंग का पानी नहीं हम लोग पीते हैं और ये सब करते हैं, ये सब नहीं मिला। ऐसी सिचुएशन में उनकी प्रॉब्लम्स होना ज्यादा उदय में आते हैं। यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट देम। ओके, एनीवे, सो यहाँ पे भी एक चीज का याद रखना, जो मेडिकल प्रॉब्लम जिन साधुओं को है उनकी मर्यादाओं में रह के आप उनकी वयावच कर सकती हो। मतलब उनका व्रत भंग मत करिएगा, कि कोशिश करिए कि व्रत भंग नहीं। फिर भी मान लो कई बार एक मेल डॉक्टर को, मतलब लड़का डॉक्टर है और उसको एक साध्वी की नब्ज देखनी पड़ सकती है, क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिल रही है, हमने मेल डॉक्टर को पकड़ा और साध्वी जी का नब्ज देखना, या कई बार हार्ट बीट्स ये सब चेक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, करना पड़ता भी है। तो साधु लोग अपवाद मार्ग से इज अलाउड। अपवाद मार्ग में इट इज सेड दैट साधु को पता होता है कि ये जो मैंने गलत काम किया, अपवाद मार्ग को यूज किया, इसमें क्या प्रायश्चित लेना, वो प्रायश्चित ले लेते हैं। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, तो प्लीज उसमें चूचू मत करिएगा, लेट देम डू। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ गलान की वयावच के अंदर। आजकल ये चीज बहुत अच्छी चल रही है कि जब कोई श्रावक को पता लगता है कि मैं मर जाने वाला हूँ,
मतलब डॉक्टर बोल देता है कि तुम्हारा टर्मिनल बीमारी हो गई है, कि अभी तो तुम 1 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहोगे, या 10 दिन की बात है, अब तो तुम मर जाओगे। तो श्रावक आदमी ने इतनी जबरदस्त साधना की होती है ना, कि उसको लगता है कि यार मैं संथारा ले लेता हूँ। संथारे के बाद उसको लगता है, उसके भावों में वृद्धि होती है, तो वो ये भी सोचता है कि यार मैं दीक्षा क्यों ना ले लूं। आजकल ये बहुत देखा गया है कि कई लोग श्रावक लोग संथारा ग्रहण कर लेते हैं, और फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि अब मैं सॉरी ऐसी सिचुएशन में जहां पे श्रावक दीक्षा लेता है, आपको पता है उस वक्त दीक्षा लेने से पहले आचार्य भगवंत एक ही चीज देखते हैं, वहां पे कोई साधु भगवंत है जो उसकी सेवा कर देगा, क्योंकि बहुत सेवा की रिक्वायरमेंट होती है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक बार एक बहुत जबरदस्त श्राविका थी, बहुत जबरदस्त साधना में रहती थी। जब डॉक्टर ने उसको बोला कि तुमको तो कैंसर हो गया है और तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो उसके भाव और ऊपर बढ़े। उसने बोला मैं संथारा के साथ साथ मैं दीक्षा भी लेना चाहती हूँ। आचार्य भगवंत ने सोचा वेट अ मिनट, हू इज द साध्वी देयर। उस वक्त वहां पे, ये मैं ज्ञानगंज की बात कर रही हूँ, उस वक्त धर्मिष्ठा जी महाराज साहब थे अहमदाबाद में। धर्मिष्ठा जी महाराज साहब बहुत खुश हुए, आचार्य भगवंत आज्ञा दीजिए, हमारा काम है, हमको सेवा करना है। यदि वो दीक्षा ले लेती है फिर तो वो साध्वी बन गई ना, और हम मतलब एक साध्वी दूसरे साध्वी की सेवा करेगी। तो इन लोगों ने खुशी खुशी, मतलब एक साधु दूसरे साधु की खुशी खुशी सेवा करता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। वो धर्मिष्ठा जी महाराज साहब बोलते हैं, वो जो लेडी है ना, उसको इतनी जबरदस्त वेदना थी कि ब्रेस्ट कैंसर से पूरे यहाँ पे जख्म हो गए थे। हाथ वो ना ऐसे नहीं रख पा रही थी, वो ऐसे रखती थी क्योंकि यहाँ पे पूरा खून और पस निकल रहा था, कैंसर हुआ था ना, इसलिए पूरे जख्म हो गए थे, पूरा बाहर तक निकल रहा था, जख्म थे। कहते हैं इतनी ज्यादा थी कि हमको 1-2 घंटे पस और साफ करने में लग जाते थे, बट हम करते थे। कहते हैं जबरदस्त उस मतलब जो नव दीक्षित साध्वी की जबरदस्त वेदना रही होगी, फिर भी वो चू नहीं कर रही थी, समभावों में थी। वो सोच रही थी मेरा बॉडी तो वैसे भी बचने वाला नहीं है, कभी ना कभी तो एक विद इन 5 डेज या 10 डेज में तो मेरा बॉडी तो वैसे मर जाएगा, बट यदि मैं अपने भाव इस तरह से मोक्ष में टिका के रखूंगी ना, तो मेरी ये मनुष्य भाव यूज हो जाएगा। तो इस भावों में सारी साध्वियों ने उसका बहुत सेवा की। मतलब उस नवदीक्षित साध्वी, वो नवदीक्षित भी थी पर मेडिकल प्रॉब्लम वाली भी थी ना, उसकी इतनी जबरदस्त सेवा की। और कहते हैं कि उसको संभाव में रखा। इतनी सोचो, जिस आदमी के अंदर पस भी पड़ी हुई है, जख्म है, कितनी जबरदस्त वेदना होगी, फिर भी आखिरी मरने तक वो संभावों में थी, वो नवदीक्षित साध्वी। और फिर उनकी संभावों में डेथ भी हो गई, मतलब संथारा भी सिच गया, ऐसा बोला जाता है। ऑल द क्रेडिट गोज टू द साध्वीज जो वहां पे थी, जो सेवा भावी थी। आजकल बहुत संघ, हर संघ जो संघ होता है ना, वो साधु लोग तो पुश करते हैं कि प्लीज श्रावक आप इतनी अच्छी साधना कर रहे हो ना, अभी हिम्मत नहीं है आपकी दीक्षा लेने के लिए, बट मरण टाइम समझो ना, तो प्लीज आप सोचना दीक्षा के बारे में। कंचन आंटी को भी महाराज साहब बोलते हैं आप दीक्षा के भाव रखो, तो कंचन आंटी बोलती है नहीं नहीं मेरे बस की तो नहीं है। तो महाराज साहब क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, तुम एक काम करो, वो साधु का एक प्रतिक्रमण होता है, मतलब एक हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं ना, वो श्रावक प्रतिक्रमण बोलते हैं उसको। तो साधु का प्रतिक्रमण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब पार्ट थोड़े होते हैं। तो महाराज साहब उनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, श्रवण प्रतिक्रमण सीखो, राइट, अभी सीख के रख लो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि जब तुमको अंतिम समय लगे ना, प्लीज बी रेडी टू टेक दीक्षा। राम गुरु के बारे में मैंने ऐसा सुना था एक बार कि एक श्रावक बहुत जबरदस्त साधना में था, मरने वाला, उसको पता लग गया था। तो उसने अभी 1 साल पहले की बात है, तो उसको पता था कि मैं मर जाऊंगा अभी, तो उसने संथाना ग्रहण किया, फिर दीक्षा भी ली। कहते हैं अच्छा, राम गुरु ने उस साधु को अपने कमरे में रखा, जिस कमरे में, देखो आचार्य भगवान के कमरे में बहुत कम लोग होते हैं, जैसे
उपाध्याय भगवंत है, राजेश मुनि जी महाराज साहब, वो रहते हैं और दूसरे संत आते जाते रहते हैं, मतलब सब लोग नहीं रहते हैं। बट जो संथारे वाला साधु था, आचार्य भगवंत ने उसको अपने साथ रखा और 24/7 लोग उसको, साधु लोग उसको धर्म सुना रहे हैं। कहते हैं कि जब लगा कि ये साधु अभी मर जाएगा, अभी ये जिंदा नहीं रहेगा, तो राम गुरु ने उस मरने वाले साधु को अपनी गोदी में उसका सर रख लिया। मतलब एक आचार्य लेवल का आदमी, उसने क्या किया, एक साधु को अपनी गोदी में उसका सर रख लिया। क्यों रख लिया? बस एक ही काम कर, मोक्ष में स्थित रहे, 5 पदों में स्थित रहे, जैन धर्म में स्थित रहे, भावों को गिरने मत दे। मरना तो है, डेफिनेटली मरना है, भावों को गिरने मत दे। अंतिम समय भी धर्म करना है। इस एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुश हिम टुवर्ड्स दैट। इज दैट क्लियर? तो ये जो मैंने आपका वर्णन किया ना कि राम गुरु आचार्य हैं, आचार्य का बहुत बड़ा काम होता है, तीर्थ को संभालना, बड़े बड़े तीर्थ, कौन कितना बड़ा मैनेजमेंट का काम है। इतना देखने के बावजूद भी ही इज बॉदर्ड कि एक आदमी भी भावों से मैं थके, किस तरह से उसको धक्का मार के मोक्ष से मतलब इंश्योर करूं कि बस वो मोक्ष मार्ग से नीचे नहीं सोचने लग जाए। इतना एफर्ट लगता है हर आदमी का। सोचो, एक आचार्य भी इतनी मेहनत करता है एक नॉर्मल के लिए। तो कई बार आप श्रावकों के भी भाव बढ़े, मरण टाइम तो आने ही वाला, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, सब मरने वाले हैं, एवरीबडी हैज एन एक्सपायरी डेट। ओके, याद रखना, ऐसे मरना। ओके, और याद रखना जब ऐसे मरोगे बिना, और 10 साधु आपको मिल जाएंगे जो आपकी सेवा करने के लिए रेडी होते हैं। कंचन आंटी ने तो यहां तक बोल दिया कि जो साधु वयावच नहीं करता है बीमार साधु की, उसको प्रायश्चित भी आता है। मान लो एक साधु को बोला जाए कि प्लीज आप इसकी वयावच करो, और साधु मना कर दे, तो आचार्य भगवंत उसको प्रायश्चित देते हैं, यहाँ तक कि संघ से निकाल भी देते हैं, इन केस आप एक साधु मना कर दे। इट इज दैट बैड, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स मैं क्यों बता रही थी आपको, जो कलान की वयावच कि श्रावक को भी लगे कि बस मैं मेडिकल प्रॉब्लम से मर रहा हूं, दीक्षा लो और वयावच चालू करो। मान लो आपके दीक्षा के भाव नहीं हो, जैसे पूजा, आई गिव यू एन एग्जांपल, घर में कोई और आदमी की मौत हो रही हो और वो दीक्षा लेने के भाव नहीं रखता है, तो क्या हुआ, वो श्रावक तो है कि नहीं है, राइट? वो श्रावक है ना, तो श्रावक को भी धर्म में टिकाए रखने के लिए जाके उसको उसकी वयावच करो। आपकी बिल्डिंग में कोई जैन है और आपको पता लग गया है कि वो मरने वाला है, तो आप जाके वॉलेंटियर करो और बोलो, क्या मैं आपके घर आके 1 घंटा कुछ भजन कर सकती हूँ, कुछ धर्म सुना सकती हूँ? आप बोलोगे यार मैं तो उसको पहचानती भी नहीं हूँ, वो तो मेरे संघ की भी नहीं है, पता नहीं कौन से संघ की है, ये भी नहीं पता कि वो स्थानकवासी है, मंदिरवासी है, क्या है, मुझे तो पता भी नहीं है, न जान न पहचान, फर्क नहीं पड़ता है। एटीट्यूड क्या रखो, वो जैन है, मरने वाला है, किसी भी तरह उसको धर्म सुना के धर्म में स्थित रखो। जब आप ऐसा विश करते हो ना, तो क्या होता है, आप जब मरोगे ना, मतलब व्हेन आई विल डाई, मेरे को कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी और मैं संथारे में, मतलब आई विल गेट हेल्प। सो आप, कंचन आंटी बार बार ये चीज बोलती है कि फर्क नहीं पड़ता है कि आप उस आदमी को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, पता लग जाए कि संथारा चालू हो गया है, जाके वॉलेंटियर करो कि मैं 1 घंटा आके धर्म सुना के जाऊंगा। मतलब 24 आवर्स ना धर्म सुनाओ उस आदमी को, कभी भी मर सकता है, उस वक्त धर्म की हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ना बहुत बॉडी की पेन हो रही होती है, उसमें यदि कोई बाहर वाला आदमी धर्म सुनाए ना, तो आराम से आसानी से धर्म हो जाता है। सो ये सब गलान की वयावच, मैंने कितने ऑप्शंस दे दिए आपको। आप दीक्षा ले लो तो भी वयावच कर सकते हो, दीक्षा नहीं लो तो भी वयावच कर सकते हो, साधु जो बीमार है उसकी भी वयावच कर सकते हो, किसी भी तरह से किसी भी मेडिकल वाले आदमी की वयावच कर सकते हो। ओके, कुछ नहीं तो घर में जो मेडिकल जो बॉक्स है उसको अशुद्धता रख दोगे तो भी आप कर्मों की निर्जरा कर रहे हो, उत्कृष्ट रसायन ला सकते हो। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन, वो है सधर्मी वात्सल्य। सधर्मी कौन होता है? आप और मैं, सधर्मी के पहले ना एक और चीज है,
जो जिसका कॉन्सेप्ट, लेट मी जस्ट टेल यू द कॉन्सेप्ट। हाँ, सधर्मी वात्सल्य है। सधर्मी कौन हुआ, ये आप में से कोई बता सकता है? हु इज अ सधर्मी? मेरा कौन सधर्मी हो सकता है? जो जैन धर्म फॉलो करते, हाँ, फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। फॉलोअर्स ऑफ जैन धर्म, ओके। साधु भी हो सकता है, श्रावक भी हो सकता है, स्वधर्मी हो गया, ओके। सो चारों तीर्थ को अपने अपने कल्प के अनुसार परस्पर वयावच करना योग्य है, क्योंकि इस युग में जो भी साधक है, मतलब आप और मैं जो साधक हैं, वो कम, मतलब हम लोगों में मजबूती नहीं है, हमारे में सत्व स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हम दृढ़ शरीर वाले भी नहीं है, हमारा बॉडी अच्छा नहीं है, इसीलिए कई बार हेल्प की जरूरत होती है। तो आप चारों तीर्थ में से किसी को भी हेल्प कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन देयर कल्प। कल्प मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। साधु को हेल्प करोगे तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से, श्रावक को करोगे तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से। इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। कंचन आंटी एक श्राविका है, वो कभी कभी साधु को जाके भी जैन धर्म सिखाती है, मतलब आंटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नोज मोर देन महाराज ऑल्सो। तो आंटी किसकी वयावच कर रही है? सधर्मी की। वो साधु की वयावच कर रही है, वो सधर्मी हो गया, सेम धर्म पालने वाला। आप भी कई बार हमारी आपने ऐसा, वयावच कर रहे हैं, आप भी हमारी वयावच में आएगा। हम भी स्वधर्मी हैं और आप हमको पढ़ा रहे हैं। या यस, सो ट्रू। I'll conclude my topic by explaining कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं क्या क्या चीजों का ध्यान रखती हूँ कि ये वयावच ही बना रहे, और निर्जरा तत्व ऑपरेट हो, और गलती से भी पुण्य ना ऑपरेट हो जाए, पाप ना ऑपरेट हो जाए, कोई और तत्व ना ऑपरेट हो जाए। मैं कितनी सजगता रखती हूँ, मतलब कितना अलर्टनेस रखती हूँ कि वो निर्जरा में वयावच ही बना रहे। ये केस स्टडी में लास्ट में आपको लेके मतलब कंक्लूड करूंगी। तब तक मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ओके? क्योंकि इसमें बहुत फैक्टर्स इंक्लूडेड हो जाते हैं। जो सधर्मी जो है ना, आप श्रावक के यदि गुणों को देखोगे, श्रावक के गुण में, उसमें एक गुण क्या लिखा है कि एक जो तीर्थ वाला आदमी दूसरे धर्म में हेल्प की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मतलब आई शुड नॉट एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके? आई हैव लर्न्ड जैन धर्म, आई शुड गो सोलो। आई शुड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस कि शोभा जी आएंगी ना, उनके साथ समाहित करूंगी, वो नहीं आ रही है मैं नहीं करूंगी, उन्होंने मेरे लिए खाना नहीं बनाया तो मैं काशना कैसे करूं। हम लोगों को धर्म में किसी की हेल्प की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बट हमको दूसरों को धर्म करते हुए को हेल्प देना चाहिए, ओके? इसमें मैं कुछ और चीजें भी बोलती हूँ जो मैंने आसपास देखा है, मैं उनके एग्जांपल्स कोट करती हूँ। हमारे वहां पे एक फंड था जिसके अंदर, मान लो कोई बच्चा दीक्षा ले रहा है, मान लो कोई 20 साल का बच्चा दीक्षा ले रहा है, उसके सिर्फ एक ही माँ बाप है कि, मतलब माँ बाप के एक ही बच्चा था और कोई बच्चा नहीं था। अब सोचो, कमाई का एक ही आदमी था, वो कोई भी दीक्षा ले लेता है तो मम्मी पापा फाइनेंशियली कई बार अच्छे नहीं होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है कि जो आदमी दीक्षा ले रहा है ना, तो उनके घर परिवार का यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए पूरा रखरखाव संघ करता है, इसके अलग फंड्स रखे जाते हैं। ये भी सधर्मी वात्सल्य में आता है कि जो बच गया। श्री कृष्ण वासुदेव ने ऐसा ही किया था, बोला था जिसको दीक्षा लेनी है लो, जो बच जाता है उसका ध्यान मैं रखूंगा, और ये करके उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्रता का बंद कर दिया था। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि जो दीक्षा वाले घर वाले जो होते हैं, उनके घर की क्या हालत है। यदि वो अकेले हैं तो उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, वी शुड सी दैट, वी शुड एंश्योर दैट।
दूसरी बात है, यदि कोई स्वधर्मी है, जैन श्रावक है, साधु नहीं है उनके घर में से, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो और यहाँ तक की प्रॉब्लम्स है कि खाने पीने की भी प्रॉब्लम आ गई है, तो आप खाना पीना भी उनको किसी तरह से देख के आप उनको हेल्प कर सकते हो। अंडरस्टूड? ऐसे होते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले श्रावकों को महीने का इतना पैसा दिया जाता है, ये भी जैन संघ करता है, अरेंजमेंट करता है। उनको कहीं जगह पे मेडिकल हेल्प भी फ्री में मिलती है। आप बैंगलोर में, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बैंगलोर में अभी उन लोगों ने एक जैन हॉस्टल बनाया है स्पेशली जैन बच्चों के लिए। जो जैन कुल के बच्चे हैं ना, फर्क नहीं पड़ता आप मंदिरवासी हो, स्थानकवासी हो, आप दिगंबर हो, आप कहीं से भी आ रहे हो यार, आ जाओ, जैन हो ना, यू विल, और आप यदि वहां पे बैंगलोर में हो, यू कैन यूज दोज हॉस्टल्स विच हैज वेरी गुड एमिनिटीज। ये सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं, तो हॉस्टल दे सकते हो, मेडिकल हॉस्पिटल्स में हेल्प मिल सकती है। ये श्रावक टू श्रावक होता है। ओके, ये सारा स्वधर्मी में आता है। बट याद रखना, दिमाग में क्या रखना है, यदि मान लीजिए शोभा जी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, शोभा जी को मैंने मेडिकली हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प किया, राशन पानी सब कुछ दिया, बट मैं सोचती हूँ कि शोभा जी आप मेरी थैंक यू तो बोलो, यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू मी, कि मैं तो हूँ कितनी ग्रेट कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ। ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए दिमाग में। क्या सोचना चाहिए मुझे, अरे ये तो अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक स्वधर्मी की सेवा की जाए, ये सोच करके मुझे कूद काद के शोभा जी की मतलब अपॉर्चुनिटी समझ के ग्रैब करनी चाहिए। इस पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहुत ही गरीब श्रावक था जिसका नाम था पुण्य श्रावक। आगम में पुण्य श्रावक की स्टोरी आती है। वो इतना गरीब था कि वो इतना ही कमाता था कि उसको सुबह से शाम तक है ना, वो धागा बनाता था, जो कपड़ा बनाता था फिर, और कपड़ा से बेच के उसके पास इतना ही पैसा होता था कि वो दिन में एक बार खाना खा सकता था। मतलब वो और उसकी वाइफ सिर्फ लंच कर सकते थे, दैट इज ऑल दे हैड मनी फॉर। एक दिन वो महावीर स्वामी भगवान के सम्मोत्सरण में गया। उस दिन बाय चांस महावीर स्वामी भगवान ने स्वधर्मी वात्सल्य पे व्याख्यान दिया, और क्या बोला कि कई बार एक सिटी से दूसरे सिटी में श्रावक लोग जाते हैं। जैसे मैं कलकत्ता में रहती हूँ, तो मेरे यहाँ पे यदि आचार्य का चातुर्मास है, तो आचार्य को के दर्शन करने के लिए मान लो बॉम्बे से कोई आता है या दिल्ली से कोई आता है, तो उसका अरेंजमेंट मतलब ना, खाना तो वो लोग खाएंगे ना, चाहे सनसेट के पहले खाएं, खाना खाएंगे, रहेंगे क्या, इस सब का जो अरेंजमेंट है ना, ये भी स्वधर्मी वात्सल्य बताया। और महावीर स्वामी भगवान ने इसकी ग्रेटनेस बताई कि इससे कितनी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। जब ये पुण्य श्रावक ने ये बात सुनी, तो जाके संघ में बोल के आया कि यदि हमारे सिटी में कोई बाहर के गांव का आदमी आएगा, तो दिन में एक आदमी को मेरे घर लंच पे भेजना, ऐसा बोल के आया वो संघ में। संघ वालों ने बोला ओके, वी विल सेंड। घर आके वो बीवी को बोलता है कि यदि कोई बाहर से आदमी आएगा आउट ऑफ सिटी से, तो हमारे घर वो खाना खाने आएगा। उसकी वाइफ बोलती है भैया हमारे पास खुद खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, जब हम ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे को क्या खिलाएंगे, हम खुद एक टाइम खाना खाते हैं। कहता है कोई बात नहीं, एक दिन तू खा लेना लंच, मतलब एक दिन व्रत करेगा, दूसरे दिन एकादशी करेगा, फिर एक दिन व्रत करेगा, मतलब हम लोग आपस में ऑल्टरनेट एक दिन व्रत कर लेगा। तो जो एक जन का खाना बचेगा वो हम उस धर्मी मतलब जो बाहर से आया हुआ जो श्रावक है उसको खिला देंगे। ऐसा सोच के उसके घर जब जब कोई श्रावक आता, वो उसको क्या करता, उसके घर को खाना खिलाता, मतलब खुद खाना नहीं खा के उस आदमी को खाना खिलाता। आगे चल के क्या होता है, पुण्य श्रावक के घर में एक बार ऐसा श्रावक आता है जिसमें बहुत लड़कियां उत्पन्न थी। वो देखता है कि यार पुण्य श्रावक तो कितना गरीब है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब खुद के लाले पड़े हुए हैं। तो वो क्या करता है, जानबूझ के कुछ केमिकल्स डालता है। उसका जो तवा होता है ना, मतलब वो रोटी बनाने का तवा, उसके ऊपर वो लोहे के तवे के ऊपर कुछ केमिकल्स डालता है और लोहे का तवा सोना बन जाता है। वो श्रावक क्या करना की कोशिश कर रहा है, उसको फायदा देने की कोशिश कर रहा है कि मैं चला जाऊंगा ना तो ये सोना बेच के
एटलीस्ट इसका फाइनेंशियल कंडीशन पुण्य श्रावक की बेटर हो जाएगी। तो घर में जब पुण्य श्रावक को ये बात पता लगती है तो पुण्य श्रावक क्या बोलता है, सॉरी आई कैन नॉट डू दैट, मैंने ये सोने की तवे के लिए मैंने आदमी को खाना खिला रहा था, ये तो गलत बात है, मैं तो ये नहीं लूंगा। वो सोने का तवा नहीं लेता और कर देता है। कि वाइफ पता है क्या बोलती है उसको, अभी तक तो मेरे पास रोटी बनाने के लिए तवा था, अब तो वो भी चला गया। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, पुण्य श्रावक ने उसको वयावच के तौर पे समझा, वयावच के तौर पे समझा। ओके, उसको जब हेल्प मिल गई, he said I am not ready to accept even a small thing। मैंने बेचा नहीं है अपना, ये जो खाना खिलाया ना, मैं खाली बेच नहीं रहा हूं। See the attitude of पुण्य श्रावक। आपको यदि इतनी भी इच्छा होती है कि यार सामने वाला को मैंने जैन धर्म में हेल्प किया ना, तो वो मुझे इतनी हेल्प कर देगा, यदि आपको इच्छा हुई, सोचो आप वयावच तो नहीं कर रहे थे। समझ गए हो पुण्य श्रावक के बारे में सोचना। उसको गोल्ड का तवा मिल गया एंड ही वाज लाइक अपसेट, सॉरी कांट कीप इट। द वाइफ वाज लाइक नाउ आई डोंट इवन हैव अ तवा आल्सो। ओके, सी द एटीट्यूड इन्वॉल्व्ड। धर्मी वात्सल्य में बाहर से आने वाला श्रावक की भी हेल्प करते हैं। एक बार मैंने ऐसे देखा था कि एक गांव के अंदर महाराज साहब पधारे थे। जब मैं अनु आचार्य करके एक आचार्य थे, अभी नहीं है, उमेश मुनि जी महाराज साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, तो उनके मैं एक बार दर्शन करने गई थी। कहते हैं वो जिस गांव में थे ना, वो गांव बहुत ही छोटा था और उस गांव के अंदर 6-7 घर ही थे जैन, मतलब ज्यादा घर थे नहीं। कहते हैं कि पूरे गांव के अंदर 6-7 जैन घर, और आचार्य को मिलने तो ढेर सारे लोग आ जाते हैं ना। तो एक बार इतने सारे लोग आचार्य को दर्शन करने आ गए, तो वहां पे एक श्रावक आया हुआ था। उसने खट से लोकल उस गांव के जो शादी ब्याह जो करते हैं ना, जो मंडप लगाते हैं, जो खाना बनाते हैं, उसको जल्दी से बुलाया। बोला तेरे को जितने पैसे लेने हैं ले, यहाँ पे रहने का अरेंजमेंट कर, मुझे टेम्पररी जो रहने का अरेंजमेंट कर। जैसे शादी ब्याह में नहीं होते टेम्पररी अरेंजमेंट्स होते हैं, और खाना बनाने का अरेंजमेंट कर और खाना खिलाने का अरेंजमेंट कर। तो जल्दी से वो जो शादी ब्याह में नहीं, जो खाना बनाने वाले जो बड़े बड़ी कढ़ाइयां जिनके पास होती है, उन लोगों ने जल्दी जल्दी ये सारे काम किए। वो श्रावक जो था, खुद धोती पहना हुआ था, कैंची की चप्पल पहनी हुई थी, उसने नोट की गड्डी ली और उसको दी, उस वो शादी ब्याह वाले आदमी को दी। बोला पूरा अरेंजमेंट तुम करोगे। क्यों किया? बिकॉज वो देख रहा था कि यार इतने लोग यदि बाहर के एक गांव में आ जाएंगे, वो कैसे वो गांव सस्टेन करेगा इस तरह की। इस श्रावक का काम है याद रखना, दूसरे श्रावकों का ध्यान रखना। साधु का कल्प नहीं है। साधु नहीं आके बोलेगा प्लीज श्रावकों का रहने का अरेंजमेंट करो, क्योंकि वो दिल्ली से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, प्लीज अरेंजमेंट करो। यदि साधु बोले तो साधु का साधुपना चला जाए। ये किसका कर्तव्य है? ये श्रावक का जॉब है। श्रावकपना समझोगे ना, कि रहने पीने, खाने पीने और ये जो बाकी जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना, जो दूसरे श्रावक के लिए करता है, ये श्रावक का काम है, साधु का काम नहीं है। सधर्मी का स्वरूप समझ में आ रहा है, राइट? वो आदमी जरूर अमीर रहा होगा, उसने ये अपॉर्चुनिटी जानी, अरे ये तो अपॉर्चुनिटी मिल गई मेरे को। क्या अपॉर्चुनिटी है? दूसरी श्रावकों को करने के लिए, क्योंकि छोटे से गांव में आपको होटल्स भी नहीं मिलेंगे, कहाँ खाएगा कोई आदमी। सो आपको सधर्मी वात्सल्य करने का कब मौका मिले आपको नहीं पता, बट इफ यू गेट, डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी। और मैं कुछ बता रही हूँ, हॉस्पिटल सब्सिडीज मैंने बता चुकी हूँ। स्कूल, जो गरीब श्रावक हैं उनके बच्चों की आप स्कूल फीस और ये सब भी आप हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स और ये सब देके, फीस में देके। हॉस्टल हो गया। हाँ, आप लोग जैन धर्म से दूसरे आदमी को जोड़ सकते हो, क्या ये आप कर सकते हो? कई लोग होते हैं यार, कंचन, जैसे मैं आप लोगों को हर बार बोलती हूँ, कंचन आंटी अमेजिंग टीचर है, हो सके तो वो क्लासेस लेती है
भगवती सूत्र पढ़ा रही हैं, खुद बुक्स उन्होंने लिखी हैं और पढ़ा रही हैं, अमेजिंग पढ़ाती हैं। Join her classes. I always say, what am I doing? लोगों को धर्म से जोड़ना भी एक बड़ा लेवल का व्यावच है। ये भी कर सकती हूँ। आपने देखा है कि जितने आगम्स जो होते हैं ना, दे कम 30 रुपए के, 40 रुपए के, 50 रुपए के एक एक आगम मिलते हैं। जो आदमी ने आगम कभी मंगवाए हो ना, धर्म की किताबें मंगवाई हो, आपको लगेगा यार ये किताब 50 रुपए की कैसे छप गई। वैसे तो किताबें बड़ी महंगी महंगी होती है ना, 500-600 रुपए से कम की कोई किताब नहीं होती है, क्योंकि somebody paid for those आगम्स। कहते हैं जब ज्ञान कक्ष के अंदर ये वाली जो किताबें ब्यावर सैलाना से जो छपी थी, ब्यावर में जो मिलती है, जोधपुर से मिलती है, वो छपने में बॉम्बे का कोई एक श्रावक था, उसने बोला यार तुम रिसर्च करो, सारा खर्चा मैं दूंगा। उसने खुद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी देके आगम का ये पूरा जो रिसर्च करना, प्रिंटिंग का पूरा काम किया, और उसके बाद बोला कि मैं इस आगम्स को मैक्सिमम लोग खरीदे, इसीलिए मैं इस आगम्स का जो मूल्य है 40-50 हर आगम का रेट रखूं। ओके, इसीलिए आज इतने सब्सिडाइज रेट पे आपको आगम्स मिल रहे हैं, क्योंकि सब श्रावक पेड फॉर इट। और वो श्रावक ने क्या किया था, ये सधर्मी वात्सल्य किया था कि यार प्लीज आगम पढ़ो, आगम पढ़ो, दिस द पुश फॉर दैट। ये भी उसका स्वधर्मी वात्सल्य। ये बॉम्बे का कोई श्रावक था, आई थिंक ये वर्णन आता है हर आगम के स्टार्टिंग में, उनका नाम आता है, आप पढ़ सकते हो। जसवंत भाई साहब। हाँ, जसवंत भाई शाह, ओके राइट, यू नो दैट। ये बॉम्बे के एक श्रावक का वर्णन आता है। कोई फाइनेंशियल हेल्प करता है, मैंने अभी सम्यक दर्शन मैगजीन में मैं देख रही थी, कहीं लिखा हुआ था कि अर्थ मूल्य आगम योजना, मतलब जिसको आगम चाहिए ना, हम पूरा सेट आपको देंगे आधे रेट पे। मतलब यदि संघ लेता है तो हम इतने रेट पे दे देंगे सबको। मतलब आपको पैसे जो होंगे बहुत ना के बराबर, आई थिंक 1-2 हजार, आई डोंट रिमेम्बर इतना पैसा था, बट ऑलमोस्ट हाफ द रेट पे मिल जाएगा। क्यों हाफ रेट हो गया है? क्योंकि किसी श्रावक ने बोला कि 500 जो सेट है ना, मेरी तरफ से 50% पैसा मैं दूंगा, 50% लेट द पर्सन पे। तो आप बोलोगे यार 50% क्यों पे करने का, वो आदमी 100% भी पे कर सकता था। कोशिश की जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ चीज नहीं दी जाए, वरना बेवजह पे लोग मंगा के रख लेंगे, एंड पैसा वो चीज वेस्ट होगी। तो वेस्ट नहीं होने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की वो आशा रखी जाती है। पर याद रखना, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट श्रावक ने दिया है, और ये उस श्रावक का भयावह स्वधर्मी वात्सल्य है। मुनमुन का फोन आया तो उसको कैंसिल किया तो आवाज खत्म हो गई। तो फिर नए से कर लो, उसको जोड़ लो। कमिंग बैक टू सधर्मी वात्सल्य की मैं अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज बता रही हूँ कि और क्या क्या हो सकता है। मेरे को ना अभी लॉकडाउन के अंदर ना, मेरे पास जो राख होती है जिससे हम धोवन पानी बनाते हैं, मतलब पीने का पानी लोग बॉयल भी कर सकते हैं, पर मैं जनरली राख यूज करती हूँ। तो मेरे पास राख खत्म हो गई। नाउ द प्रॉब्लम इज, राख में कहाँ से मंगाऊं? आई वाज इन डायर नीड। अब मैंने कहा यार यदि राख नहीं मिली ना तो मेरे को पानी बॉयल करना पड़ेगा, तो मुझे राख चाहिए थी। तो मैंने कैलकाटा में मेरे एक दो फ्रेंड्स को फोन किया, यार जिसके पास राख है, आई नीड इट SOS। उसने अचानक एक पैकेट मेरे को राख का उसी वक्त भेजा। फिर उसने अपनी मम्मी को फोन किया और उसने बोला कि मम्मी कहीं से भी भेजो। उसकी मम्मी ने मुझे भेज दिया। दिस वाज SOS, तो मुझे मिल गया। अदरवाइज राजस्थान और गुजरात में कितने संघ हैं जो लोग बोलते हैं कि आपको यदि राख चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज हमको फोन करो, एड्रेस भेजो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पोस्टेज भी नहीं भेजना पड़ेगा, वो भी खर्चा हम लोग कर लेंगे, हम आपको फ्री में राख भेजेगी। मेरे पास आज के डेट में इतने बड़े बड़े पैकेट 2 बार मैं मंगवा चुकी हूँ, अभी तीसरा पैकेट भी मेरे पास आया है। somebody paid for the postage, somebody paid for the राख भी मंगवाई, छानी, मतलब सब कुछ ना छुटवाई, सब में पैसे तो लगे होंगे ना, आदमी खुद तो नहीं करता ना, नौकर रख के ही छनवाई होगी ना, राख को सॉर्ट आउट किया होगा, छनवा के पैकेट्स में भर के भेजा। ये सारा जो काम है ना, ये सधर्मी ही कर रहे हैं।
वन स्वधर्मी इज डूइंग फॉर द अदर स्वधर्मी। क्यों? क्योंकि कलकत्ता जैसे शहरों में हम लोग को तो राख मिलने से रही, हम कहाँ से मंगाते हैं? उन जगहों से मंगाते हैं जहाँ पे ये इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये सब भी स्वधर्मी के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया, एक और भी एग्जांपल बताया था ना, ये कि कितने लोग बुक्स बोलते हैं प्लीज हमको बता दो आपको कौन कौन सी धर्म की बुक्स चाहिए, थोकड़े चाहिए, आगम चाहिए, बुक्स चाहिए, फ्री में हम भेज देंगे। ये तो हो ही रहा है। इसके अलावा कई लोग शिविर रखते हैं। शिविर का मतलब होता है रेसिडेंशियल शिविर। आप वहां रहो, खाओ पियो, सब कुछ विल बी टेकन केयर बाय द संघ। आपको बस पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक कोई टॉपिक पे आपको पढ़ाया जाएगा। बच्चों का भी शिविर होता है, बड़े लोगों का भी शिविर होता है, और कभी कभी स्पेशलाइज्ड केसेस में कोई स्पेशल लोगों का भी शिविर होता है। जैसे जो लोग पर्यूषण के दिनों में नहीं स्वाध्यायी बन के जाते हैं, तो उन लोगों का भी शिविर लगता है। वो शिविर में आप जब जाते हो तो आपका कोई खर्चा नहीं होता है, किसी ने तो खर्चा दिया है। वो जो आदमी जिसने खर्चा किया और सारा काम किया, वो स्वधर्मी वात्सल्य कर रहा है। All these things need to be grabbed. These are opportunities which needs to be grabbed. लोग क्या करते हैं, लोग ये समझ नहीं पाते हैं, और लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम उसके पैसे देंगे। आई गिव यू वन एग्जांपल। किसी बॉम्बे में किसी को कुछ किताबें चाहिए थी। आई थिंक शोभा जी आप ही थे ना जो इनको बॉम्बे में बुक्स चाहिए थी। तो मैंने एक आंटी को बोला, आंटी आप बॉम्बे में हो? क्योंकि उन लोगों ने वी फास्ट से ना, शोभा जी ने बोला मुझे आज मिल जाएगी, 3 घंटे में वो सामान उनको मिल जाएगा। मैंने कहा आंटी आप शोभा जी को भेज दीजिए, मैं यहाँ से वहां नहीं भेजती हूँ, हैदराबाद वालों को मैं भेज दूंगी, पर आप शोभा जी को आप भेजिए। आंटी आंटी कहती है ठीक है बेटा मैं भेज दूंगी। आंटी ने वी फास्ट में पैसे दिए। तो जो अमीर आदमी होता है ना, वो क्या बोलता है, नहीं 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 मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे देने की। हर जो आदमी होता है ना, वो पैसे देने की सामने वाले को कोशिश करता है कि नहीं आपने मेरे को बुक्स भिजवाई, आपने मेरे को औगा दिया, आपने मेरे को आसन दिया, आपने मेरे लिए क्या, प्लीज पैसा ले लो, प्लीज पैसा ले लो, राइट। अभी जैसे कंचन आंटी की जो हमने किताबें, वो नहीं होती है जो ये जो आंटी ने जो किताबें लिखी है ना, तो ईच बुक वाज $400। तो मैंने यदि किसी को दी ना, एवरीबॉडी इज थिंकिंग नहीं नहीं आप पैसा लो, पैसा लो। तो मैं ये बोल रही थी कि जो आदमी ले रहा है ना, वो आदमी ये क्यों नहीं समझता है कि जो दे रहा है ना, वो आपको गरीब समझ के नहीं दे रहा है कि आपके पास पैसे कम है इसलिए चलो शोभा जी के पास पैसे कम है ना तो उसको मैं किताब दे देता हूँ। वो क्या सोच के दे रहा है कि ये आदमी किताब की जब इसके पास पहुंचेगी ना, ये व्रत करेगा, पचकान करेगा, धर्म में वैराग्य लाके कितनी निर्जरा करेगा। जब शोभा जी निर्जरा करेंगी ना वो चीजें यूज करके, भेजी किसने, जिसने भेजी है ना, उसको वयावच नाम का तप होता है। पर शोभा जी अड़ जाएं और बोले नहीं नहीं मैं तो पैसा दूंगी, मैं तो पैसा दूंगी, ठीक है। तो वो ये नहीं समझ पा रही कि सामने वाला वयावच करना चाहता है। भैया उसको वयावच करने दो। हमको पता है कि आपके पास पैसा है देने के लिए, बात पैसे की यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे वयावच की बात है। वो आपको वयावच कर रही थी। इज दैट अंडरस्टूड शोभा जी? तो अमीर लोग को, अमीर जो लोग होते हैं, they keep on insisting, नहीं नहीं हम तो पैसा देंगे, नहीं नहीं हम तो पैसा देंगे। अरे why are you behind money, right? It's not about money. In fact, लोग झपटा मारते हैं, यार हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, you know, बुक्स तो हम भिजवा देंगे। People wants to grab the opportunities. आप किसी भी संघ में बोलोगे ना कि हमको श्रावक की 12 व्रत की किताब चाहिए या 14 नियम की किताबें चाहिए, वो आपको फ्री में भेज देंगे, 1 रुपया तक नहीं लेंगे, पोस्टेज तक नहीं लेंगे, कहेंगे यार करो आगे बढ़ो यार। दिस इज हाउ, ये सब स्वधर्मी वात्सल्य है। ओके, आगम जब हमने छापे, आगम लिपिबद्ध बहुत पहले देवाधिगणी क्षमाश्रमण एक आचार्य थे बहुत पहले, जो एक पुरधर थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया, उन्होंने ताड़पत्रों पे लिपिबद्ध किया। आज की डेट में हमको पता है कि हम ताड़पत्रों पे फंक्शन नहीं कर सकते, तो हम सब ने बुक्स बनाई, बुक्स को प्रिंट करवाई और मास प्रोडक्शन करके हम लोग इसका वितरण करते हैं, और वी आर आस्किंग पीपल टू यूज दोस आगम्स।
आगम्स को छपवाने का काम साधु का नहीं है। कौन करता है? आपको क्या लगता है? ज्ञान कक्ष में कभी जाइए और उनको बोल दीजिए कि आगम में हमको ये चीजें ऐड करनी है, हम एक बुक छाप रहे हैं, आप प्लीज ये टॉपिक पे हमको अपनी इंफॉर्मेशन दे दो ना। साधु मौन रखेगा, जवाब ही नहीं देगा। क्यों? एक बहुत जबरदस्त आचार्य थे, मुझे लगता है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले, अभी अभी नहीं है, बहुत जबरदस्त वो आचार्य थे। जब भगवती सूत्र के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब दे आर नॉट इन सीक्वेंशियल फॉर्म। जैसे क्रिया का टॉपिक कोई पहले शतक में है, तो कोई तीसरे शतक में भी है, तो कोई पांचवें शतक, मतलब थिंग्स आर वेरी स्कैटर्ड हियर, रफ एंड राउंड। तो एक आचार्य थे जिनके पास इसकी कुंजी थी, कुंजी मतलब कंठस्थ था कि ये टॉपिक दो, वो खटखट बोलते थे ये टॉपिक जो है इस शतक के इस उद्देशक में मिलेगी, उसको बोलते हैं कुंजी। तो ये कुंजी एक आचार्य के पास थी। तो रतनलाल दोषी, मतलब ज्ञान कक्ष में जितने भी बुक्स लिखी गई हैं जो ज्ञान कक्ष में, चाहे वो तीर्थंकर चारित्र हो, चाहे वो मोक्ष मार्ग नाम की किताब हो, चाहे आगम की बहुत सारी चीजें, रतनलाल दोषी एक श्रावक रहे, बहुत जबरदस्त श्रावक। सम्यक दर्शन मैगजीन जो आती है, जो 15 दिनों में एक बार आती है, उसका बनाने वाला, मतलब जो पहले एडिटर भी जो थे वो यही थे, रतनलाल दोषी। जबरदस्त एक श्रावक हो गए, मतलब बहुत पहले, अभी नहीं है। उन्होंने ये सब, वो आचार्य के पास गए और उन्होंने पूरी बोला कि हमको कुंजी चाहिए। तो आचार्य ने उनसे पूछा क्या आप ये प्रिंट कराओगे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, प्रिंट नहीं करेंगे, हम अपने लिए ही करना चाहते हैं। तो उन्होंने पूरा दे दिया और इस रतन इस मतलब इस श्रावक ने लिख लिया ये पूरी कुंजी। बाद में जाके जरूरत आन पड़े पे रतनलाल दोषी जो श्रावक थे, उन्होंने क्या किया, इसको छाप भी दिया। मतलब ये जो कुंजी थी ना, ये बाइंडिंग में भेज दिया और भगवती सूत्र के एंडिंग में ये भिजवा भी दी। जब वो नेक्स्ट बार आचार्य भगवंत को मिले, तो आचार्य भगवंत ने उनको बोला द स्ट्रॉन्ग वॉइस में, तुमने बोला था कि तुम ये छापोगे नहीं और तुमने इसको छापा। इसका मतलब क्या? साधु बोलेगा ही नहीं, छापने के रिलेटेड कुछ भी चीज पे हाँ भी नहीं बोलेगा। यदि पता लग जाए ना कि ये छापने वाला या जेरोक्स करने वाला है, साधु हाँ भी नहीं भर सकता है, दे भी नहीं सकता इंफॉर्मेशन, बट श्रावक कर सकता है, ये श्रावक का काम है। तो रतनलाल दोषी ने बोला हाँ गुरुवर, ये गलत काम किया, मैंने आपको बोला नहीं करूंगा, फिर मैंने गलत काम कर दिया। तो वो आचार्य भगवंत ने उसी वक्त स्ट्रॉन्ग वॉइस से बोला तुमको प्रायश्चित बनता है। क्या बनता है? तुमको प्रायश्चित आता है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला आप जो प्रायश्चित दोगे। तो उन्होंने जो भी प्रायश्चित दिया, श्रावक ने लिया और वो प्रायश्चित पूरा किया। आप बोलोगे कि रतनलाल दोषी ने गलत किया, नहीं छापना चाहिए था। द आंसर इज ये श्रावक का काम है, ये साधु का कल्प नहीं है। आगम छापना, जेरोक्स करना, प्रिंट करना साधु का काम नहीं है, ये श्रावक का काम है। ये हमारा काम है कि हम आगम को प्रिंट कराएं, ज्ञान को फैलाएं, प्रोपोगेट करें जैन धर्म, ये श्रावक का काम है। और जब ये हम काम करते हैं तो हम स्वधर्मी वात्सल्य कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो रतनलाल दोषी, जैसे मैंने बताया, इन्होंने बहुत सारे बुक्स ट्रांसलेट की। ये ऑलमोस्ट इनकी वजह से ज्ञान कक्ष में इतना सारा मटेरियल है रीड करने का। इनकी मोक्ष मार्ग नाम की एक बुक है, वो तो ऑलमोस्ट एक डिक्शनरी की तरह आप पढ़ सकते हो। यदि आपने वो एक बार पढ़ ली है ना, तो समझ लो आपको जैन धर्म की हर कॉन्सेप्ट आपको बैठ जाएगा। और सोचो, सम्यक दर्शन मैगजीन भी उन्होंने चालू की है। आज भी वो मैगजीन, आई गिव अ लॉट ऑफ थैंक यू टू सम्यक दर्शन मैगजीन एंड सुधर्म प्रवचन मैगजीन, कि आज जो भी मैं ये जो अंदर से स्ट्रॉन्ग होके ये बोल पा रही हूँ कि नहीं यही श्रावकपना है, यही जैन धर्म है। ये मैं इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिटन मटीरियल अवेलेबल। कहाँ से रिटन मटीरियल था? इस तरह के श्रावकों ने ही तो बनाया था ना ये रिटन मटीरियल। साधु तो ये रिटन मटीरियल कर नहीं सकता है, ये सधर्मी वात्सल्य के अंदर काउंट होता है। इज इट क्लियर? हमारा काम है प्रोपोगेट करना, हमारा काम है, हम माइक में प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये जो आजकल जूम पे हम क्लासेस ले रहे हैं, ये भी तो प्रोपोगेट ही कर रहे हैं ना। हम आगम छाप रहे हैं, हम जेरोक्स कर रहे हैं, हम यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं और वहां पे यदि हम कुछ जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, एवरीथिंग इज स्वधर्मी वात्सल्य। ये साधु का कल्प नहीं है,
ये श्रावक का कल्प है। इज इट क्लियर? ओके। सो स्वधर्मी वात्सल्य में एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक और एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ जो स्वधर्मी का है। मैंने these are my favorite stories, so I want to repeat them to you again and again. इंडिया जब आजाद नहीं था तो ये तब ये मुस्लिम एरा भी चल रहा था नॉर्थ में, मतलब अकबर वाज रूलिंग। तब एक राजा हुआ जिसका नाम था महाराणा प्रताप। वो राजस्थान का एक लास्ट राजा रह गया था। बाकी सब आधे जो राजस्थान गुजरात और इस साइड के जितने भी जो हिंदू राजा थे ना, उन सबका बाजा बच चुका था। मतलब या तो वो आपस में लड़ मरे या तो वो मुगल्स के साथ हो गए। पर राणा प्रताप था ना, वो उसने बोला नहीं मैं युद्ध करूंगा। उसका इतना बाजा बच गया था कि उसको अपना कंट्री मतलब अपना राज्य छोड़ के ना वो जंगल में जाके रहना पड़ गया। आप राणा प्रताप की स्टोरी, ही वाज नॉट अ जैन पर्सन, ही वाज अ हिंदू रूलर। राजस्थान का लास्ट स्टैंडिंग राजा था जिसने युद्ध किया जंगल में रह के। उसने जो लोकल जो ट्राइब्स होती है ना, मतलब वो जो भील बोलते हैं या जो ट्राइबल्स में गांव जंगल में रहने वाले लोगों की सेना करके नाक में दम करके रखा। वो बात अलग है कि वो कभी एंड तक जीत नहीं पाया। बट मोस्ट ऑफ द राजस्थान के राजा ने आपस में ही लड़ाई झगड़े किए या मतलब ये जो मुगल एम्पायर से हेल्प कर दी। ये अकेला खड़ा रहा। इसके पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि यदि वो राजा को भागना पड़े जंगल में तो पैसे कहाँ हैं। अब सेना के लिए खाना पीना चाहिए, कपड़े चाहिए, ट्रेनिंग के लिए भी सब पैसा चाहिए। भामाशाह नाम का एक श्रावक ने अपनी बोरियां भर के गोल्ड इसको दिया, सारा पैसा दे दिया। तो भामाशाह से पूछा गया कि आप अपनी पर्सनल सारी प्रॉपर्टी क्यों दे रहे हो? तो उसका एक सिंपल आंसर था, यदि आर्य संस्कृति नहीं रही तो जैन धर्म भी नहीं टिकेगा। क्योंकि जैन धर्म कहाँ टिक सकता है? आर्य हिंदू संस्कृति के साथ ही हम टिक सकते हैं, आर्य संस्कृति के साथ ही हम टिक सकते हैं। अदरवाइज वी ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट, वी कैन नॉट सर्वाइव। कोई और रिलीजन तुमको रहने ही नहीं देगा। एक हिंदू ही है जो क्या बोलते हैं, नो नो टोटली ओके, यू कैन फॉलो। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई वी सर्वाइव्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ दीज। जब जब ये जो भामाशाह के ये जो उत्कृष्ट भाव थे कि मेरे को जैन धर्म बचाने के लिए मेरे को आर्य संस्कृति चाहिए, और आर्य मतलब जो हिंदू संस्कृति चाहिए, और तुम राजा हो, उसके लिए तुम पैसे लो और युद्ध करो और इंडिया को किसी तरह से बचा सको तो बचाओ। ये भी स्वधर्मी वात्सल्य था। अंडरस्टूड? आपको क्या लगेगा पैसा दे रहा है युद्ध के लिए? पैसा नहीं दे रहा है युद्ध के लिए, वो जैन धर्म को बचाने का उसके भाव है, वो सधर्मी की सेवा करना चाहता है। ओके? तो ये सब मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि लॉट ऑफ पीपल आर वरीड अबाउट इंडिया, लॉट ऑफ श्रावक्स दे वरी, दे थिंक पॉलिटिकल, मतलब दे हैव पॉलिटिकल व्यूज। श्रावक, साधु कैन नॉट हैव अ पॉलिटिकल व्यू। साधु नहीं बोल सकता है कि मैं ये पॉलिटिकल व्यू है, मेरा ये पॉलिटिकल व्यू है। साधु कैन नॉट हैव, but Shravak can have and should have. Why should you have? यदि नहीं होगा ना तो कोई ना कोई तुम पे चढ़ाई कर देगा, तुमको अनाइलेट कर देगा, और तुम अनाइलेट हो गए तो तुम भाग के किसी और कंट्री में भाग के जा सकते हो। साधु कहाँ भागेगा बताओ मुझे? Where will the sadhus run? मान लो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है, बट जितने पंजाबीज है ना, दे वुड नो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था कितने लोग पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुए थे। ऑल जैन्स, नॉट अ सिंगल जैन स्टेड इन पाकिस्तान। क्यों? इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तो पूरे इंडिया में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जैन थे। They all came as refugees to India, most of them पंजाब में। क्यों? आपको पता है क्यों? पाकिस्तान सेड ये मुस्लिम कंट्री है, हम दूसरे रिलीजन को रहने नहीं देंगे। और महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला? यदि आपकी कंट्री का राजा बोलता है मेरे कंट्री से निकल जाओ और मेरे कंट्री में मत रहो, आपको राजधर्म सुनना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो इनटू दैट कंट्री।
If the country का राजा does not allow, you cannot stay in that country. तो राज धर्म को सुनते हुए not a single Jain state में सब लोग इंडिया में शिफ्ट हो गए. India said we will allow. Okay? Why am I giving you these examples are, हम लोगों को कहा जाता है कि भैया आप श्रावक हो ना, आप समायके करो, क्वेश्चन करो, बस अहिंसा करो. मैं आगम को कोट करके बोल रही हूँ, यदि आप श्रावक हो, you can have political views, you can, आप फौज ज्वाइन कर सकते हो, आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो. ये सब करते हुए भी आप जैन श्रावक पना पाल सकते हो. साधु नहीं कर सकता, बट श्रावक कर सकता है. इज इट क्लियर? आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी? शोभा जी, आपको नहीं पता था ना? दिस थिंग्स ज्यादातर क्या होता है, उपाश्रय में जाओ ना तो लोग यही सिखा रहे होते हैं, यत्न करो, वो जीवों को बचाओ. हमको क्या लगता है यही जैन धर्म है, सब लोग यही कर रहे होते हैं. बट nobody teaches what is श्रावकपना. Nobody teaches. साधु और क्या सिखाते रहते हैं? साधु क्या करता है? साधु को ऐसे गोचरी करनी चाहिए. साधु मतलब वीर को क्यों बता रहे होते हैं that you should recognize a साधु. पर भैया साधुपना तो समझ में आ गया, गुरु भी समझ में आ गया कौन है. बट हम क्या करें? वी आर श्रावक. हमको क्या करना कलपता है, क्या नहीं कलपता है, मतलब what is our area of work? Is it allowed or not? भगवती सूत्र में कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए नाग नतुआ की स्टोरी आती है, और वो सम्यक दृष्टता में कितनी बार आपको बता चुकी हूं ना ये वाली बात, राइट? चेड़ा राजा एक कंट्री का राजा था और उसने युद्ध किया कोनिक से, क्योंकि कोनिक किसी का सामान हथियाना चाहता था, एक हाथी और 9 लड़िया हार हथियाना चाहता था. तो चेड़ा राजा ने युद्ध किया. चेड़ा राजा श्रावक था, सम्यक दृष्टि श्रावक था, और वो युद्ध कर रहा है. युद्ध करते हुए भी वो श्रावकपना इज अलाउड. अंडरस्टूड? ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये सब चीजें आपको कोई नहीं सिखाने वाला, कोई नहीं सिखाएगा कि श्रावक में क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है. इट इज अलाउड, एवरीथिंग इज अलाउड. बट किस लिए? एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट. ये करते हुए आपको क्यों करना है? शोभा जी सोच के देखो. चंचल जी, when taking care of the country, what should your thought be? शोभा जी, can you give me an idea? रेखा जी, जैन धर्म को निभाने के लिए अमन और राज धर्म निभा रहे हैं, तो जैन धर्म भी उसमें निभेगा. वेरी गुड. हमारा राज धर्म क्या बोलता है कि हमको अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है. ओके नहीं रहेगा ना, आर्य संस्कृति खत्म हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे, जैन धर्म खत्म हो जाएगा. वी कैन टेक मैटर इनटू आवर ओन हैंड्स. ओके, ये एटीट्यूड जब हमारा रहता है, तब युद्ध करते हुए भी आप में वयावच नाम का सधर्मी वात्सल्य रहेगा. बट आप इसलिए युद्ध कर रहे हो क्योंकि आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है, चाइना पसंद नहीं है, उसको गालियां देते फिरते रहते हो और चाहते हो कि उस पर बॉम्ब पड़े, सब लोग मर जाएं. तब आप श्रावक नहीं हो, तब आप खूनी हो, तब आप लोगों के मर जाने के बारे में सोच रहे हो. देयर इज अ डिफरेंट इन द एटीट्यूड. सधर्मी वात्सल्य समझ में आ रहा है? द डिफरेंस एटीट्यूड क्या है? माय कंट्री प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा. अभी आप खुद सोचो, इंडिया की वजह से हम कितनी आराम से हमारे यहाँ साधु विचरण कर रहे हैं, कितनी आराम से हमारे श्रावक अपना धर्म पाल रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना? शुड वी बी थैंकफुल फॉर दैट? we should be thankful. And जैन धर्म में this is how it is inbuilt कि श्रावक should take care of the country. Is it understood? ये श्रावक पना है. ऐसा करता हुआ जीव भी स्वधर्मी वात्सल्य कर रहा है. क्यों कर रहा है? जैन धर्म का विच्छेद हो जाएगा यदि हम कंट्री को नहीं संभालेंगे. ओके, आर्य संस्कृति. ओके, तो मैंने काफी एग्जाम्पल दे दिए हैं और कोई एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में नहीं है. आपको यदि कोई स्वधर्मी वात्सल्य का एग्जाम्पल आ रहा है तो बताइए. जो मैंने बोले हुए रिपीट मत करिएगा, कुछ डिफरेंट होंगे तो आइडिया दीजिए. दिवाली में हमारे स्थानक में भी सधर्मी अपने श्रावक होते हैं, जैन श्रावकों को दे गिव 1 month फुल हाउस का
डोनेशन के हिसाब से देते हैं वो। राशन पानी जो फाइनेंशियल इश्यूज जिनको है, वेरी गुड। या तो इवन आई गो देयर फॉर 4-5 आवर्स, और वहां पे वो हेल्प करना होता है सबके सामान भरने में, सामान लेके जाने में, टैक्सी करवाना उनको, ये करवाना। सो दैट्स अ फुल काइंड ऑफ 5-6 आवर्स का पूरा काम होता है वहां पे। तो 5-6 घंटे ही शोभा जी आप ये काम करके आए, तो घर आके आपने क्या किया? सो गए कि घर का काम किया कि क्या किया? शोभा जी आपने क्या किया वो 6 घंटे काम करके आने के बाद? हाँ, उस समय तो आई डिडंट नो अबाउट द वयावच और ये सब पता नहीं था, बट फिर तो आके घर पे खाना खा के ऑफकोर्स आराम कर लेते हैं। ठीक है। तो मान लो आप 6 घंटे काम करके आए ना, तो आपने क्या सोचा? मैंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, ये सोच के आए, थके हुए थे, सो गए और घर का काम करने लगे, ये बात को भूल गए, तो वयावच अच्छे से ऑपरेट नहीं हुआ। शायद थोड़ा सा फिजिकली काया से हो गया थोड़ा सा। आपको पता है क्या करना चाहिए? आपको सारे काम छोड़ देने चाहिए, उस दिन सारा काम किसी और को करने दो, और घर में आके ना सोचो, 1-2 घंटे रसायन लाओ। वाह, मैंने आज किसी स्वधर्मी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला जो स्वधर्मी था ना, उसके घर खाना भेजा है। तो ऐसे लोगों को कभी खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए, और किस तरह से मैं अगले महीने भी ये सारा काम करूं, उसके लिए उत्साह होना चाहिए। और ये सोचना चाहिए, आदमी है ना, ये सोच के, और जैन धर्म मतलब जिसके घर ये खाना गया है, वो भी जैन धर्म करे, वो भी तीर्थ में आए, श्रावकपना पाले, वो भी मोक्ष मार्ग में स्थित हो, सम्यक दृष्टि बन जाए, और मोक्ष मार्ग में और जैन धर्म में बहुत अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। ऐसा विश देम वेल। एंड आपने जो एक्टिविटी की है, कि जो मैंने सामान भेजने के लिए की है, इसको अपॉर्चुनिटी समझो कि यार थैंक गॉड मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली उसकी सेवा करने के लिए, थैंक यू भगवान to give me that opportunity. Understood? ये रसायन 1-2 घंटे के लिए लाना जरूरी है। रसायन से आपकी निर्जरा हो रही है, अदरवाइज सिर्फ काया से कुछ काम कर लिया आपने, उतना ही ऑपरेट हुआ, राइट? और रसायन लाओगे ना तो मान भी नहीं आएगा कि यार मैं तो बहुत काम करता हूँ संघ का, ये मान भी नहीं आएगा। लोभ भी नहीं आएगा कि यार हमने किया ना, हमारा भी कोई देख ले, मतलब हमको भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। लोभ भी नहीं आएगा। रसायन लाने से बैठो। हमारे यहाँ पे ना एक चातुर्मास हुआ था, तो हमारे यहाँ पे ना लोगों ने ऐसे बोल दिया था कि हर संडे ना 2 जन लोग अपना नाम वॉलेंटियर कर देते थे, कि आज का व्याख्यान के बाद है ना एक ऑलमोस्ट लाइक अ लंच काइंड ऑफ थिंग अरेंजमेंट हो जाता था। तो हर आदमी 500 या 5,000 या 7,000 रुपया देता था, तो 2 फैमिलीज देती थी, तो 15,000 में पूरा संघ का लंच अरेंजमेंट हो जाता था। ये लोग मतलब युवा संघ कर लेता था, पर पैसा कोई देता था, ठीक है, कोई भी देता था। तो पूरे चातुर्मास में एक बार हमारा भी जब जिस दिन नाम आया, तो हमने भी 7,000 रुपया ही दिया। हमने तो कुछ जाके खाना नहीं बनाया, न कुछ नहीं किया। बट उस संडे को मैं हर संडे व्याख्यान सुनने जाते थे, पर वो संडे को मैं व्याख्यान में एकदम एंड में बैठी, और व्याख्यान खत्म होने से पहले ही मैं मारासा का बातें कम सुन रही थी। और पता है मैं क्या सोच रही थी? आज जितने भी लोग व्याख्यान में आए ना, मैक्सिमम लोग रुक जाएं और खाना पेट भर खाना खा ले। क्या पता खाना खाने के बाद इनमें से किसी का मन करेगा, यार पेट तो भर गया, अब घर जाने की क्या जरूरत है, पूरा दिन घर जाके भी तो सोना है, कुछ काम धाम तो है नहीं, संडे है, चलो मैं रुक जाता हूँ, 2 समय और कर लेता हूँ और महाराज से कुछ और सीख लेता हूँ। तो मेरे मन में क्या था, मैक्सिमम लोग खाना खाएं, क्योंकि खाना मेरे तरफ से था। तो मैं क्या सोच रही थी, मैक्सिमम लोग मेरे तरफ से मतलब खाना खाएं और रह जाएं, मतलब दे डोंट गो बैक होम, और 2 समय के और कर दे। और यदि हो सके ना, तो प्रतिक्रमण के पहले का जो खाना होता है ना, जिसको डिनर भी बोलते हैं, या जिसको आप मतलब वो जो भी खाना बोलते हैं, ठीक है, डिनर व्हाटएवर, डिनर भी खाना खा है, तो उसका भी अरेंजमेंट में के लिए रुक जाए, खाना खा ले, सो दैट यहीं पे प्रतिक्रमण करके फिर ही एक बार जाए। अंडरस्टूड? उस दिन मैं महारासा के व्याख्यान में उपयोग नहीं लगा रही थी। एक दिन 4 महीने में एक दिन मैं महारासा के व्याख्यान में उपयोग क्यों नहीं लगा रही थी? क्योंकि मुझे उस दिन मैं स्वधर्मी वात्सल्य कर रही थी और उसमें रसायन ला रही थी। हाथ से पैसे दे देना इज नॉट स्वधर्मी वात्सल्य। तो दिमाग से मैं रसायन ला रही थी, दैट मेड इट स्वधर्मी वात्सल्य। अंडरस्टूड? हाँ, पर मान लीजिए मैं चंचल जी के पास जाती और बोलती, चंचल जी
सबकी बारी आ चुकी है स्वधर्मी वात्सल्य करके, आपका नाम आपने वॉलंटियर नहीं किया, आप दो। चंचल जी बोलती है देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 7,000 रुपया नहीं दे सकती, और मैं उनको फोर्स करूं देने के लिए, नहीं 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 आप भी तो, आपको देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती मैं उनसे पैसे निकलवा लूं और 7,000 रुपया दूं, तो क्या वो चंचल जी के लिए स्वधर्मी वात्सल्य गिना जाएगा? नहीं ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखो कि जो नहीं करना चाहता इट इज ओके, जो करना चाहता है तो भैया कर की रसायन लाओ, इट्स नॉट द फिजिकल एक्टिविटी बट अ स्टेट ऑफ माइंड। ओके, रेवती गाथापति ने महावीर स्वामी भगवान को एक पाक मतलब एक खाना दिया था, उस पात्रदान की भावना नहीं, खाना देने की वजह से उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई और तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हुआ। क्यों हुआ? देने से नहीं हुआ, वो बैठ के उसने रसायन बहुत आ गया उसको, वाह यही यही भगवान लगते हैं, यही सही करते हैं, यही सही है। उसने उस महावीर स्वामी भगवान की अनुमोदना की एंड शी वाज सुपर हैप्पी, थैंक गॉड मेरे घर से मेरे हाथ से कुछ तो गया जिनसे उनकी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शी वाज सुपर हैप्पी फॉर के यार मेरा जो बनाया हुआ जो खाना था ना ये उनके मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो खुश हो रही थी, उस खुश होने पे उसने रसायन किया और रसायन जो था ना उससे उसने स्वधर्मी वात्सल्य जनरेट हुआ। इज दैट अंडरस्टूड? और उस स्वधर्मी वात्सल्य से उसको सम्यक दर्शन भी हुआ और तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हुआ। तो शोभा जी जिस दिन आप वो एक्टिविटी करके आओ ना, सारे काम पोस्टपोन्ड करो, बैठो और 2 घंटा रसायन लाओ, व्यावच कर रहे हो तो रसायन लाओ, बैठ के उसकी अनुमोदना करो। उपाश्रय बनवाना था कैलकाटा में, तो मैंने यहाँ पे उपाश्रय में पैसे देने थे, तो मैंने 6 महीने रसायन लाई कि वाह एक उपाश्रय बनेगा, श्रावक जाएंगे, श्रावक मिलके वहां पे समय करेंगे, क्या पता मेरे को मौका मिल जाए। अभी तक मैंने जिंदगी में कभी औषध नहीं की, पर उपाश्रय होगा तो शायद मैं औषध भी करूंगी कभी, राइट? मैं इस लेवल की श्राविका बन जाऊंगी कि औषध भी करने लग जाऊं, राइट? और सब लोग आएंगे, जैन धर्म सीखेंगे, जैन धर्म में आगे बढ़ेंगे, उपाश्रय तो बनना चाहिए। ये मैंने 6 महीने तक रसायन लाई और 6 महीने के बाद जाके मैंने पैसे, ये जो रसायन लाई मैं वो स्वधर्मी वात्सल्य था, और जो मैंने पैसा दिया वो स्वधर्मी वात्सल्य को क्वालिफाई कर गया वो स्थानक बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? पर लोग कैसे स्थानक में पैसे लेते हैं? मैं शोभा जी को इमोशनली टॉर्चर करती हूँ, शोभा जी दीजिए, तो शोभा जी भी इज्जत के नाम पे, यार चंचल जी ने इतना पैसा दिया, रेखा जी ने पैसा दिया, मुझे भी देना पड़ेगा। वो भी रोते पीटते कलपते हुए गालियां देके शोभा जी यदि पैसा देती है तो क्या वो स्वधर्मी वात्सल्य को क्वालिफाई करेगा? राइट? ये सब सोचो। शोभा जी आप तो पैसा दे ही रहे हो, चाहे कैसा भी दे रहे हो, तो भैया उसको स्वधर्मी वात्सल्य में कन्वर्ट करो ना। बट आप क्या करते हो शोभा जी? गालियां देते हो कि यार चंचल जी तो बहुत फेमस श्राविका हैं, उससे कम मैंने दिया तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो आपने तो कंपटीशन की वजह से पैसा दिया, आपने तो पाप तत्व ऑपरेट किया, पैसा देके भी दान देके भी पाप तत्व ऑपरेट किया। ऐसा करने योग्य है क्या शोभा जी? हाँ, जब पैसा देके आप संवर निर्जरा कर सकते हो तो क्यों पाप को ऑपरेट करो, क्यों पुण्य को ऑपरेट करो, बताओ। बट शोभा जी को ये आशा है कि अब तो ना मैंने चंचल जी से ज्यादा पैसे लोगों को दान में दिए हैं, नाउ एवरीबडी शुड अप्रिशिएट कि शोभा जी कितनी अमीर है और हमारी फैमिली कितनी ग्रेट है। लोग तारीफ सुनना चाहते हैं, अपना नाम वहां पे ना वो खुदवाते हैं मतलब वो बोर्ड्स पे लिखवाते हैं कि हमने ये काम किया। तो यदि आपके मन में ये भाव है कि यार हमारा नाम तो सबको बताओ ना कि हमने पैसा दान में दिया उपाश्रय बनाने में, तो शोभा जी क्या आप संवर निर्जरा ऑपरेट करते हो? इन दैट केस आप पुण्य को ऑपरेट करते हो, आप फेमस हो जाओगे। शोभा जी तो बहुत अमीर है, बहुत दान देती है, दानवी रूप में आप फेमस हो जाओगे, बट पुण्य ऑपरेट किया, संवर निर्जरा नहीं किया। संवर निर्जरा के लिए एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट द एक्टिविटी, एटीट्यूड एंड रसायन इज इम्पोर्टेंट। ओके पूजा, यू हैड अ क्वेश्चन? या आंटी मैंने आपसे एक बार शेयर किया था कि कोई तपस्या करने वाले को हम दान देते हैं
शी इज दान वेरी देती हो? पुअर। दान नहीं, शी इज वेरी पुअर। मैंने कहा था कि फिर वो बोले तपस्या करते हैं वो, तो उनको जो भी चाहिए थी वो चीज ले जाके दिया, वही भाव से दिया कि उनकी हेल्प हो और हमारे कर्मों की निर्जरा और उनकी तपस्या अच्छे से हो। बट जैसे अब डायरेक्टली शॉप से ले जाके दिया सामान, तो कोई सामान ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज खराब निकल गई हो, बट हमने तो चेक भी नहीं किया, उसको डायरेक्टली दे दिया। फिर जब हम दूसरी बार कुछ चीज देने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने जो चीज दी वो तो खराब थी। ठीक है, तो फिर वो बोली मेरे को कि मुझे एक चीज चाहिए तो आप लाके दे दोगे क्या? तो मुझे ऐसे गिल्ट फील हुआ कि यार मैंने तो अपने एकदम निर्जरा के भाव से उनको दी थी, अब वो जो मुझे चीज लाने बोल रहे, तो मैंने उनको कहा कि आंटी देखो फिर से वो चीज खराब आ जाएगी, तो मैं तो नहीं लाके। वो बोले पैसे भी ले लो। मैंने कहा आंटी इससे अच्छा मैं आपको लेके जाती हूँ या आप खुद चले जाइए और आप लेके आ जाइए। तो जब मैंने उनको ऐसा मना किया तो वॉज दैट रॉन्ग? पूजा, जो आदमी गरीब होता है ना, उसकी उस एंगल से सोचो ना, सच्ची हालत खराब होती है। दे रियली वांट हेल्प। ओके, जिसके घर में ये क्या? भी टेंशन होती है ना पूजा कि यार मेरे शाम की रोटी के लिए मतलब दाल सब्जी, ऐसे लोग होते हैं। एंड पूजा, देयर आर जेन्स लाइक दैट। मैंने कहीं सुना था, दिल्ली के पास कोई एक आचार्य ने, आई डोंट रिमेम्बर विच संघ वाज दैट, बट उनकी श्रावकों ने मिलके इतना पैसा किया कि गरीब जो जैन श्रावक है ना, उनको सब्सिडाइज रेट पे घर बना के दिए, घर लिटरली। ओके, कि वो रह सके। अब तुमने बोला कि यदि वो घर गंदे होंगे, ऐसी जगह पे होंगे जहाँ कोई रह ही नहीं सकता, जहाँ पे बहुत क्राइम रेट बहुत हाई है, ऐसी जगह पे घर लेके रहेंगे तो वो श्रावक क्यों वहां रहेंगे, राइट? तो जो दे रहे हो ना, उसकी क्वालिटी भी चेक करनी चाहिए। पूजा, इट वॉज योर ड्यूटी टू चेक द क्वालिटी एंड गिव, क्योंकि जब दान कर रहे हो तो अच्छे दिल से करो। यदि वो खराब निकल गई है तो बोलो हाँ, अगली बार हम ध्यान से देख के कैसे क्वालिटी चेक की जाती है प्लीज सिखा दो। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि क्वालिटी कैसे चेक कर जाती है। बट पूजा, कई बार है ना वो चीज गलत, जैसे मैंने तुमको बताया, घर सबको सब्सिडाइज रेट पे इतने सारे घर बनाए, और वहां पे जैन जो पुअर सेक्शन, जो जैनी जो गरीब लोग है ना, उनको घर दिलवाए उन लोगों ने। ये बहुत जबरदस्त काम संघ ने किया, रियली कमेंडेबल। क्योंकि जो गरीब होता है ना, उसको पता होता है कि यार 3 टाइम का खाना बनाना भी मुश्किल होता है। आई हैव हैड फ्रेंड्स हु वर रियली दैट पुअर, जो तुम बोल रही हो। उसको शाम के खाने का भी टेंशन था कि यार मैं शाम का खाना कैसे बनाऊं। पूजा, जितना कर सको ना कर दो, डू नॉट कल्टिवेट। यदि वो बोल रही है गंदी आई है, तो शी इज सेइंग कि यार वो गंदी है, मैं कैसे यूज करूं? ठीक है, आप मुझे वापस दे दो, मैं अभी जाके चेंज करा के लेके आती हूँ। यहाँ आप मुझे बताइए कैसे पहचानते हैं कि वो चीज गंदी है और ठीक कैसे लाते हैं? या आप मेरे साथ चलो, आपको ले देती हूँ, या मैं आपको पैसा देती हूँ, आप लेके आओ। मेक अरेंजमेंट कि वो चीज मिल जाए उसको, क्योंकि पीपल डू नीड गुड थिंग्स। जो गरीबी, आई एम टेलिंग यू, जैन धर्म में बहुत लोग बहुत अमीर है, सुपर सुपर रिच है। ओके, बट देयर आर पीपल हु आर पुअर आल्सो। द पुअर पीपल डू नीड 3 टाइम का खाना बनाना भी कई लोगों के लिए डिफिकल्ट है। पूजा, यू शुड हेल्प देम, और खुले दिल से। उसमें तो मैं बोलती हूँ ना, लोगों की हेल्प ले लो और करो। आंटी 3-4 चीज दी, उसमें से एक चीज बाई चांस मतलब गलत निकल गई तो ठीक है, इट एक्सचेंज वाज कर माय दो। फॉल्ट। या एक्सचेंज, नो, इट इज नॉट योर फॉल्ट, पर गलती से कुछ होता है, यू डिड नॉट नो हाउ हाँ, टू चेक दैट थिंग, या नॉट हाउ टू चेक दैट थिंग। तो वो आदमी नखरे ओके। मारे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसको उसके तो मत्थे पड़ गई ना वो। जैसे कोशिश करूं कि गरीब आदमी के पास ऐसी कोई चीज नहीं दो जो उसके मत्थे पड़ जाए। आई गिव यू एन एग्जांपल। गरीब आदमी, फ्लड्स आए हुए हैं, फ्लड्स, ठीक है? ये सुधा मूर्ति, ये इन्फोसिस की ना, इन्फोसिस का जो हेड है ना, नारायण मूर्ति, उसकी वाइफ सुधा मूर्ति बहुत ब्यूटीफुल राइटर है। राइटर मतलब शी राइट्स ब्यूटीफुल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती है, बड़ी बड़ी स्टोरीज। मुझे उसकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। सुधा मूर्ति है ना, बहुत फिलैंथ्रोपी के काम करती है, मतलब इसका फाउंडेशन बहुत जबरदस्त फिलॉसफी करता है। मैं ये सुधा मूर्ति की बुक्स हमेशा मैं पढ़ती हूँ। व्हाई? इट गिव्स यू पर्सपेक्टिव, मतलब वो ऐसा नजरिया बताती है कि कभी नहीं दिखाई मिलता है वो। सुधा मूर्ति की मैं मोस्ट ऑफ द बुक्स मैंने पढ़ी हुई होगी। नारायण मूर्ति इज वाइफ, ये इन्फोसिस का ये मतलब हेड था शायद। उसने अभी रिजाइन, मतलब he might have taken a sabbatical, I don't know। तो सुधा मूर्ति की किताबों में ना, उसने दान पे ना बहुत लिखा है, बहुत लिखा है।
उसने 5-6 एग्जाम्पल्स तो मुझे आज भी याद है। मुझे भी याद है कि जनरली हम जब दान देते हैं ना, तो मेरा क्या एटीट्यूड था कि यार कोई बेकार पड़ी है, कोई मैं यूज नहीं कर रही थी, चल दे दिया, राइट। केला खराब हो रहा है ना, दे दिया। मिठाई मेरे घर आए ना, तो मिठाई पहले 5 दिन तो मैं और मेरे घर वाले खाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि यार अब तो खराब हो रही है, तो खटाखट में क्या करूंगी, खटाखट में क्या करूंगी, अब मेड्स को दे दो, अब बांट दो, दान में दे दो, राइट। भैया ये कोई दान हुआ? सुधा मूर्ति की बहुत अच्छी बुक्स है कि दान अच्छी चीजों का दो, जब आए ना तब अच्छी चीजों का दो। दैट इज अ थिंग टू लर्न। हम लोग दान कब देते हैं पूजा? कई बार ऐसा ना हो कि हम लोग दान देते वक्त जबरदस्ती कोई चीज मट देते हैं सामने वालों के पास। एक नहीं पूजा, आई नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज रीड सुधा मूर्ति। शी इज अ फिलैंथ्रोपी, वो बहुत देती है। उसने जो स्टोरीज लिखी है ना, उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। कहती है मैं हमेशा चेकबुक अपने पर्स में रखती हूँ, कोई मांगे तो मैं ये मेरे मुंह से नहीं निकले कि चेकबुक घर में रह गई, तेरे को देना है ले, मतलब शी लुक्स इट एज एन अपॉर्चुनिटी, यस तू लेके आई एम गिविंग यू। उसी वक्त चेक फाड़ के देती है, कहती है घर में चेकबुक पड़ी है तो क्या फायदा। लोग क्या बोलते हैं, हाँ नाम लिख लो, हम 10 दिन बाद पहुंचाएंगे। ये क्या बात हुई, देना है तो देना अभी। पूजा ये इसके ना सुधा मूर्ति को पढ़ो ना, यू गेट्स अ वेरी गुड इंसाइट। एक बार सुधा मूर्ति ने लिखा था कि एक बार वहां बाढ़ आ गई थी, तो मैंने किट्स बनाए थे, तो मैंने लोगों को बोला प्लीज आप घर में जो भी एक्सेस चीजें हैं भेज दो। लोगों ने अपने घर में जो टेप रिकॉर्डर के जो कैसेट्स होते हैं ना, वो भी भेज दिए। कहते हैं वहां बाढ़ आई हुई है, लोगों को कपड़े चाहिए, लोगों को बर्तन चाहिए, या यूटेंसिल्स जो आप यूज नहीं कर रहे हो, कपड़े जो आप यूज नहीं कर रहे हो, वो कपड़े घर बह गए हैं, घर बनाने की मटेरियल दो, प्लास्टिक दो। और लोगों ने क्या किया, कैसेट्स, जस्ट इमेजिन कि लोगों ने कैसेट दान में दे दिया। तो मेरे हिसाब से मैं इतना बड़ा पैकेट दान में दे रही हूँ जिसमें 50% ऑडियो कैसेट्स है। सुधा मूर्ति बोलती है मैंने जब छटाई की तो आधा माल ही मैं यूज कर पाई, आधा माल तो मुझे फेंकना पड़ा। दिस गिव्स यू एन इनसाइट कि हम दान कैसे देते हैं, सोचो। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि दान कैसे देते हैं। मैंने बोला एक आदमी सुधा मूर्ति की वो जो किताबें पढ़ोगे ना, आपको इंसाइट्स मिलेंगे दान कैसे दिए जाते हैं। कि यार शी इज लुकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी। वो देने वालों को थैंक यू कहती है, थैंक यू दैट यू हैव, मेरी फाउंडेशन में इतना पैसा है, यू नो इट्स अ फिलैंथ्रोपिकल फाउंडेशन, इतना पैसा है, आप ले रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप भी बढ़ो आगे, लोगों को भी बढ़ाओ। सो ये सब किताबें पढ़ो, आपको ये इंसाइट्स मिलेंगे कि दान कैसे दिया जाता है। आई डिडंट नो, मैं भी कई बार घर में बेकार चीजों का दान देती थी। फिर मुझे रियलाइज होगा ऐसी जरूरी नहीं है, कई बार कुछ चीज एक्सेस में खरीदो और वो भी दान दे सकते हो, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, मेरी मेड्स को बोलती हूँ तुमको जरूरत हो ना तो मुझे बोल देना। तो जैसे मेरी दवाइयां आ रही है तो उसकी मैं बोल देती हूँ तेरी कोई दवाई आने वाली है ना, तेरी दवाई का पर्चा भी दे दे, एक तो दवाई लाके उसको दे दी। तो कई दवाइयां बहुत महंगी होती है, कैंडी और ये सब मुझे पता होता है उनको चाहिए होती है, ठीक है यार चल मैंने मंगा दिया, ये ला एक पत्ता तू भी ले ले। यू नो दान देना है ना तो कोई ढंग के ऐसे ना हो कि उसके मत्थे पड़ जाए। एक मैं ऐसी साड़ी दे रही हूँ क्योंकि मेरी अलमारी में पड़ी हुई थी, जो शादी की मेरी साड़ियां थी, क्योंकि वो फट रही थी, अब वो उसके मत्थे पड़ेगी, वो उस क्रेप और जॉर्जेट की कहाँ पहनेगी, राइट। उसको मेंटेन करना ही कितना मुश्किल है। वो तो बेचारे कॉटन की साड़ियां पहनते हैं क्योंकि गर्मी इतनी है, उनको तो काम करना पड़ता है। अरे वो मत्थे पड़ने वाली बात है भैया, ऐसी चीजें मत दो गरीबों को जो उनके मत्थे पड़ जाए, राइट। उसका कोई फायदा। मैं पर्स दे रही हूँ, बहुत अच्छा जैजी सा पर्स है, क्या वो पर्स यूज करेंगे? यार वो गरीब लोग हैं यार, सोचो उनका घर में कुछ फायदा होना चाहिए। तो दान देने वक्त भी पूजा यू हैव टू थिंक ऑन ऑल दीज मैटर्स। ओके, we'll continue this topic because we have not finished, but I think we need to wind it up. Okay, चलिए जय जिनेंद्र। Till then think of various things जो आप कर सकते हो, फर्दर का कैसे हेल्प कर सकते हो। प्लीज आई वांट पीपल टू शेयर व्यूज एंड इट इज अ गुड आइडिया। ओके, चलिए जय